तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज की लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि लिन हान लिन चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है, इसी के साथ ही सुप्रीम एल्डर उन दोनों के बीच में आते हैं और उन दोनों की फाइट को रुकवा देते हैं। सुप्रीम एल्डर दोनों की फाइट को रुकवा देते हैं और कहते हैं कि हमारा पहला राउंड जो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इस कंपटीशन का पहला राउंड कंप्लीट हो गया और हमारे पास 2 विनर्स आ चुके हैं जो कि अब फाइनल राउंड में फाइट करेंगे। लिन चैन और लिन हान दोनों फाइनल बैटल करेंगे। जो फाइनल राउंड जो होगा अब यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। फिर साथ ही वो कहता है कि इस फाइनल बैटल में दोनों में से कोई भी यहाँ पर एक दूसरे को बुरी तरह जख्मी नहीं कर सकता, दोनों में से एक दूसरे की कोई भी जान नहीं ले सकता, ना ही कोई दूसरे की कल्टीवेशन को क्रिपल कर सकता है। ये फाइट बहुत ज्यादा सिंपल होने वाली है, बहुत ज्यादा सादा सिंपल होने वाली है। दोनों में से कोई भी जहाँ पर इन दोनों रूल्स को तोड़ेगा तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और कहते हैं तो फाइनली जहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं। चलो देखते हैं कि इन दोनों में से कौन लिन फैमिली का नया यंग मास्टर बनेगा। इन दोनों ही काफी ज्यादा बेहतर है और यंग मास्टर लिन चैन तो पहले से फैमिली के यंग मास्टर घोषित कर दिए गए थे, लेकिन मरने के बाद लिन हान दोबारा से यहाँ पर ट्राई कर रहा है नया यंग मास्टर बनने के लिए। तो मास्टर लिन भी ऊपर बैठे सोच रहे होते हैं ये लिन चैन के पास अचानक से इतनी पावर्स कहां से आ गई हैं, ये तो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया है और स्ट्रॉन्गर होकर वापस आया है। साथ ही वो सोच रहे होते हैं लेकिन जो भी हो जाए आज ये लड़का जिंदा नहीं बचेगा। अगर मैं इसके फादर को मारने की पावर रखता हूँ तो मैं इसको भी मार सकता हूँ। इस मैच के खत्म होने के बाद अगर जिंदा बचता है तो मैं खुद इसे मार डालूंगा। तो दूसरी तरफ लिन हान हमारे लिन चैन से कहता है कि लिन चैन अगर तुम चाहते हो जिंदा रहना तो फिर अभी यहाँ पर इस मैच को क्विट कर दो, तुम अभी गिव अप कर दो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मैच के स्टार्ट होने के बाद मैं तुम्हारे पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाने वाला, बहुत ही बुरी तरह से पीटूंगा। तुम्हारा लिन चैन उसकी बात सुनने के बाद से कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं यहाँ पर गिव अप करूंगा। फिर साथ ही हमारा लिन चैन उसे कहता है अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर यहाँ पर मेरे साथ इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो, मैं तुम्हें लाइफ एंड डेथ मैच का चैलेंज करता हूँ। सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि इन दोनों ने यहाँ पर लाइफ एंड डेथ मैच की मांग कर दी है। लिन चैन कहता है मुझे बताओ क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है। लिन चैन उसे बार बार कह रहा होता है क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करके दिखाओ। लिन हान उसे कहता है हाँ मुझे इस बात से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है अगर तुम यहाँ पर मरना ही चाहते हो मेरे हाथों से तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर लाइफ एंड डेथ चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं लिन चैन उसे कहता है तो फिर ठीक है। वो सुप्रीम एल्डर से कहता है सुप्रीम एल्डर आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या हम लोग यहाँ पर लाइफ एंड डेथ चैलेंज कर सकते हैं। सुप्रीम एल्डर कहते हैं अब जबकि दोनों पार्टीज एक दूसरे से इस बात के ऊपर राजी हो चुकी है कि वो दोनों लाइफ एंड डेथ मैच खेलेंगी तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर कौन होता हूँ ऑब्जेक्शन करने वाला। ठीक है तुम दोनों यहाँ पर लाइफ एंड डेथ मैच खेल सकते हो, दोनों में से एक जिएगा और एक बचेगा, एक मरेगा। इसी के साथ ही एल्डर जो होते हैं वो जल्दी से जंप करते पीछे हट जाते हैं और कहते हैं फाइनल लाइफ एंड डेथ बैटल यहाँ पर अब स्टार्ट होती है, तुम दोनों स्टार्ट कर सकते हो। तरफ से लिन हान होता है जो कि अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज कर रहा है, तो उसके पास एक सुप्रीम वेपन होता है यानी आइस टेक्निक होती है, सुप्रीम आइस टेक्निक होती है। लिन चैन से कहता है लिन चैन मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास इतना भरोसा और करेज कहां से आ रही है जिसकी वजह से तुम यहाँ पर मरने के लिए चले आए हो, लेकिन क्या तुम्हें वाकई में लगा था कि मैं यहाँ पर तुम्हारे हाथों से इतनी आसानी से हार जाऊंगा। लिन चैन अपने हाथ में अपनी फायर के साथ स्पीयर बनाता है और उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा ईगर हूँ तुम्हें मारने के लिए, क्योंकि तुमने मुझे मारने के लिए स्नीक अटैक किया और मुझे ब्लैक विजन माउंटेन के ऊपर मरने के लिए छोड़ा है और इसी वजह से अब मुझे यहाँ पर अपना बदला लेना है। तुम्हारा लिन चैन अपने स्पीयर के साथ जैसे उसके करीब पहुंचता है तो लिन हान अपने सामने आइस के साथ एक शील्ड बना लेता है जो कि उसे प्रोटेक्ट करती है। आगे से हंसते हुए उसे कहता है लड़के तुम्हें क्या लगा था कि ये अटैक मेरी शील्ड को भी तोड़ पाएगा। तो इसी के साथ ही लिन हान वहां पर पावर को रिलीज करता है जिसकी वजह से मैं लिन चैन जंप करते पीछे की तरफ हट जाता है। लिन चैन कहता है इस वक्त पहले की सारी फाइट्स की वजह से काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुका हूँ और ऊपर से इवल मॉन्क के साथ जो मेरी फाइट थी वो भी काफी ज्यादा स्पेशल थी, वजह से मुझे यहाँ पर अपनी की पावर को रिकवर करना होगा इससे पहले कि मैं इसके ऊपर अटैक करूँ। दूसरी तरफ से लिन हान होता है वो उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर मुझे लाइफ एंड डेथ बैटल का चैलेंज तो कर दिया, लेकिन तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम लाइफ एंड डेथ बैटल चैलेंज को जीत पाओगे। तुम्हें पता है कि मैं इस वक्त टियानमेंट यानी हेवनली गेट का डिसाइपल बन चुका हूँ, मैं उन लोगों का इनर डिसाइपल बन चुका हूँ और उनका इनर डिसाइपल बनने का मतलब यह है कि मेरा फ्यूचर लिमिटलेस है, तुम तो मेरे सामने बिल्कुल एक चूटी की तरह हो। लिन चैन उसे कहता है तो अपने ब्रदर को धोखा देकर तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर अगर उनकी डिसाइपलशिप को हासिल कर लेते हो तो ये तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही बेहतर है, क्योंकि तुमने मुझे सिर्फ और सिर्फ इसलिए मारा था कि मैं टियानमेन को ज्वाइन ना कर सकूं बल्कि तुम ज्वाइन कर लो। लिन चैन अपने पास 3 कोर्स को निकाल कर उनको ऑब्जर्व किए जा रहा था ताकि वो एनर्जी को रिप्लेनिश कर सके। तो लिन हान उसे कहता है कि मैं तुम्हें पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि तुम मेरे भाई नहीं हो, ना ही मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ। इसी के साथ ही लिन हान फिर से अपनी आइस टेक्निक को रिलीज करता है और उसे कहता है कि लिन चैन अब जाओ मर जाओ, क्योंकि पिछली बार तुम बच गए थे लेकिन इस बार तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। अपनी सुप्रीम आइस टेक्निक को यूज करते हुए हमारे लिन चैन के ऊपर अटैक करता है और हमारे लिन चैन ने वहां पर अपने जो पास कोर क्रिस्टल्स होती हैं उन सभी को ऑब्जर्व कर लिया हुआ है, बस थोड़ी सी रह जाती है। कंप्लीट करने के बाद हमारा लिन चैन अपनी फायर के साथ वहां पर एक फायर लोटस बनाता है, फायर लोटस को सामने की तरफ भेजता है तो सामने से आने वाली जो आइस टेक्निक होती है उसके साथ टकराती है और वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। देखने के बाद लिन हान भी काफी ज्यादा हैरान होता है। लिन हान अपने पास से आइस की बनी हुई एक बड़ी सी तलवार बना लेता है और उस तलवार के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा है। लिन चैन कहता है ये क्या, ये तो एक किंग ग्रेड का आर्टिफैक्ट है, इसने अपनी जान एनर्जी की मदद से किंग ग्रेड का आर्टिफैक्ट कंडेंस करना भी सीख लिया है।
अब बस सब खत्म हो गया क्योंकि अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। लिनहान अपनी तलवार लेकर लिन चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी इस बात को एडमायर करूंगा कि तुम इतने हिम्मत वाले हो कि तुम यहाँ तक दोबारा मरने के लिए चले आए, लेकिन अफसोस कि अब तुम मरने वाले हो। ऐसी वो अपने किंग ग्रेड के आर्टिफैक्ट के साथ वहाँ लिन चैन के ऊपर अटैक करता है, सामने की तरफ थ्रो करता है तो स्वर्ड प्रिंस जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि लिन चैन प्लीज बचो। जबकि मास्टर लिनजान उसे कहते हैं कि मास्टर जियान प्लीज यहीं पर अपनी कुर्सी के ऊपर ही बैठे रहो, तुम रूल्स को नहीं भूल सकते, ये लाइफ एंड डेथ बैटल है, कोई भी वहाँ पर जाकर इनको रोक नहीं सकता। तलवार चौथी अब उड़ती हुई सीधी मां लिंचन की तरफ आगे बढ़ी होती है, जबकि मां लिंचन भी अपने हाथ में फूटियान हाथ की पावर को रिलीज करता है और अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए उसको ब्लॉक करने लगा है। लिंचन सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ के साथ इसको ब्लॉक कर लेता है, वो उसके किंग ग्रेड के आर्टिफैक्ट को एक ही हाथ में ब्लॉक कर लेता है। इस बात से बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और सभी को एक झटका लगता है। लिनहान भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है कि तुमने ये कैसे कर लिया, जबकि मां लिंचन वहाँ पर अपने हाथ को यूज करते हुए उसके किंग ग्रेड के आर्टिफैक्ट को तोड़ देता है, उसको टुकड़े टुकड़े कर देता है। उस किंग ग्रेड के आर्टिफैक्ट के टूटने की वजह से बैकलैश जो निकलती है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, जिसकी वजह से लिनहान जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, सभी देखने वाले अब देख रहे होते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ है। थोड़ी देर के बाद दिखाते हैं धुआं हटने के बाद लिनहान ग्राउंड के ऊपर पड़ा होता है और वहाँ पर बेचारा खांस रहा होता है क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी होती है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा किंग ग्रेड का आर्टिफैक्ट कैसे टूट गया। जबकि हमारा लिंचन काफी अच्छी हालत में होता है, वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि लाइफ एंड डेथ बैटल का मतलब होता है लाइफ एंड डेथ, अब चाहे कुछ भी हो जाए एक मरेगा और एक ही जिएगा। हमारा लिंचन अभी उसके पास ही खड़ा होता है कि उसी वक्त उसे वहाँ पर एक आइस का लोटस फ्लावर दिखाई देता है, तो वो ओल्ड जू से पूछता है ग्रैंडपा जू मुझे ये बताओ कि ये क्या है। तो ड्रैगन जू से कहता है तुमने इसके आर्टिफैक्ट को तोड़ा, उसके किंग ग्रेड के आर्टिफैक्ट को तोड़ा तो उसके अंदर से उसकी कोर जो थी वो यहीं पर बची हुई है, इसको रख लो, ये तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएगी, इसकी मदद से तुम अपने लिए एक लो ग्रेड का किंग आर्टिफैक्ट बना सकते हो। तो मां लिनचैन उस आइस क्रिस्टल को अपने पास रख लेता है, फिर कहता है कि अब लिनहान अब तुम्हारी बारी, अब तुमसे निमटने की बारी है। लिनहान चलाकर उसे कहता है कि लिनचैन प्लीज मुझे मत मारना, अगर तुम मुझे मारोगे तो फिर मेरे फादर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें मार डालेंगे। जबकि मां लिनचैन उसके सर के ऊपर पाव मारता है और उसे ग्राउंड के ऊपर पटक देता है और उसे कहता है ये लाइफ एंड डेथ बैटल है, जहाँ पर कोई भी इंटरवीन नहीं कर सकता, सुप्रीम एल्डर यहीं पर खड़े हैं, सुप्रीम एल्डर के होते हुए कोई भी यहाँ पर बीच में नहीं आएगा। तो लिनहान वहाँ पर अब उसके सामने माफी की भीख मांगना शुरू कर देता है, उसे कहता है मेरे भाई प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा तुम्हारे सामने इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करूंगा। फिर साथ ही वो यहाँ पर उसके साथ बार्गेनिंग करने की भी कोशिश करता है। वो लिनहान लिनचैन से कहता है अगर तुम यहाँ पर मुझे जिंदा छोड़ देते हो तो फिर मैं तुम्हारे फादर के बारे में बताऊंगा कि तुम्हारे फादर कहाँ पर हैं। लिनचैन ये बात सुनने के बाद से कहता है क्या तुमने मेरे फादर का नाम लिया, और इसी के साथ ही यहाँ पर 6 साल पहले की कहानी सुनाई जाती है। वो कहता है 6 साल पहले बहुत ही खतरनाक और खूनी रात थी जहाँ पर मैं लाशों के ढेर के अंदर से चलता हुआ बाहर निकला था, वहाँ पर बर्फ पड़ रही थी, लाशों का ढेर पड़ा हुआ था, उन लाशों के ढेर के अंदर से एक छोटा बच्चा निकलकर बाहर आता है और वहाँ लिनचैन होता है। लिनचैन जैसे वहाँ पर चलकर बाहर निकल कर आता है तो वहाँ पर उसके सामने मास्टर लिंग चैंगशंग खड़े होते हैं। तो मास्टर लिंग चैंगशंग जो होते हैं इस छोटे बच्चे को अपने साथ लेकर घर वापस आ जाते हैं और उसे अपना बेटा बना लेते हैं। यहाँ पर लिनचैन बता रहा होता है कि उसके फादर कितने महान इंसान है, उन्होंने यहाँ पर एक अनाथ को अपने घर में जगह दी, ना सिर्फ जगह दी बल्कि अपनी लिन फैमिली का हिस्सा बनाया और लिन फैमिली का यंग मास्टर भी बनाया। अपने फादर ने उसे हर एक चीज दे दी, इसी वजह से वो फादर से काफी प्यार करता है। लिनचैन गुस्से के साथ उसे कहता है लिनहान चलो जल्दी से बको कि मेरे फादर कहाँ पर हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 09 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट का किस रूप बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रिवेंज के एपिसोड 10 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जब लिनहान हार जाता है तो वो हारने के बाद लिनचैन के सामने माफी की भीख मांग रहा था और साथ ही उसे उसके फादर के बारे में कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे फादर के बारे में बता सकता हूँ कि तुम्हारे फादर कहाँ पर हैं। इस बात से लिनचैन बहुत सा गुस्सा हो जाता है और उसे कॉलर से पकड़ते हुए कहता है जल्दी से बताओ कि तुमने मेरे फादर के साथ क्या किया है, मेरे फादर कहाँ पर हैं। लिनहान उसे बताने लगा है कि उसके फादर कहाँ पर है। वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे फादर को फॉरबिडन लैंड की तरफ भेज दिया था, मैंने उसे कहा था कि वहाँ पर ये जीव फिजिक के बारे में वहाँ पर कुछ ऐसा है जिसकी मदद से वो तुम्हारी फिजिक को ठीक कर सकते हैं। इसी वजह से तुम्हारे फादर होली स्पिरिट कॉन्टिनेंट के फॉरबिडन एरिया की तरफ चले गए उस चीज को लेने के लिए। ये बात सुनने के बाद लिनचैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे फादर को फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी, मेरे फादर इस वक्त फॉरबिडन लैंड के अंदर चले गए, वहाँ पर जाकर ट्रैप हो गए होंगे। इसके साथ ही लिनचैन अपनी पावर्स को यूज करता है, फूटियान हैंड को यूज करते हुए उसे कहता है कि अब तुम्हें मरना होगा। लिनहान से कहता है प्लीज मुझे मत मारो। हमारा लिनचैन अब यहाँ पर उसकी कहाँ पर सुनने वाला है। वो उसके चेहरे के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है। जैसे वो उसे पंच मारता है तो इसी के साथ ही लिनहान ग्राउंड के ऊपर गिरता है। लिनहान वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरते ही मर जाता है, जबकि उसके फादर भी चिल्लाकर उसे कहते हैं हानियर तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो लिनचैन से कहते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे हानियर को नहीं मार सकते। फादर इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। फादर अपने हाथ में अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं लिनचैन तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बेटे को जान से मारने की, अब तुम नहीं बचोगे। और वो जल्दी से ऊपर से जंप करते हुए नीचे की तरफ उतरते हैं ताकि वो लिनचैन को मार सके और उसे कहते हैं कि अब तुम मेरे हाथ से मरोगे। तो वो लिनचैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े होते हैं। उसी वक्त ग्रैंड एल्डर बीच में आ जाते हैं और उसे कहते हैं यहीं पर
पर रुक जाओ, तुम लिन चैन के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। ग्रैंड एल्डर वहाँ पर लिन चैन को रोक देते हैं ताकि वो लिन चैन को ना मार सके। वो उसे कहते हैं तुम्हें यहाँ पर रूल्स के ऊपर टेंशन देनी होगी। यहाँ पर रूल जीता इन दोनों ने खुद सिलेक्ट किया था, लाइफ एंड डेथ मैच खेलेंगे। लाइफ एंड डेथ का मतलब होता है कि दोनों में से एक को मरना पड़ेगा। इस बात से लिन चैन भी काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन वो इस बात से काफी ज्यादा अफसरदा भी होते हैं कि उनका बेटा मर गया। तो वो जल्दी से अपने बेटे की तरफ पीछे मुड़ जाते हैं और कहते हैं तो फिर ठीक है, इस बात को एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि मेरा बेटा लिन हान यहाँ पर लाइफ एंड डेथ डूल में मारा गया। बेटे के पास जाकर बैठ जाते हैं और उसे कहते हैं लिन हान फादर से तुमसे माफी मांगना चाहता है कि फादर की वजह से तुम यहाँ पर मारे गए, फादर ने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर जो है वो सोच रहे होते हैं कि अब मैं क्या करूँ। इसी के साथ ही वो सभी लोगों से कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपनी लिन फैमिली के नाम पर यहाँ पर इस कंपटीशन को खत्म करता हूँ, इस बात का फैसला करता हूँ कि मैं लिन फैमिली का नया यंग मास्टर लिन चैन बनेगा। सभी लोग लिन चैन का नाम सुनते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और लिन चैन के नाम के नारे लगा रहे होते हैं, क्योंकि सभी को लिन चैन काफी ज्यादा पसंद होता है। लिन चैन भी वहाँ पर उन सभी के सामने स्टैंड टॉल होता है, तो उन सभी के सामने दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारा लिन चैन जो होता है वो बाकी सभी एल्डर्स की तरफ देख रहा होता है, एल्डर ली और एल्डर वैंग की तरफ, कि उनका प्लान यहाँ पर फेल हो चुका है। जबकि यहाँ पर स्वर्ड प्रिंस काफी ज्यादा खुश होता है। ग्रैंड एल्डर अपने पास एक चाबी निकालते हैं और लिन चैन से कहते हैं ये लो, ये चाबी है हमारे सुप्रीम क्लैन ट्रेजर्स की, ये हमारे क्लैन ट्रेजरी रूम की है, जहाँ पर तुम ट्रेजर रूम को ओपन कर सकते हो और वहाँ पर से अपने लिए ट्रेजर्स को यूज कर सकते हो, क्योंकि आज के बाद से तुम हमारी फैमिली के यंग मास्टर हो, तुम्हें यहाँ पर सबसे बेस्ट रिसोर्सेज मिलने चाहिए। तुम्हारा लिन चैन उसे कहता है ग्रैंड एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लिन चैन अपने हाथ में चाबी पकड़कर सोच रहा था, फादर अगर आप यहाँ पर होते तो आपको मेरे पर बहुत ज्यादा फख्र महसूस होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर वो सब कुछ दोबारा हासिल कर लिया जो हमारा हक था। यहीं पर लिन चैन बीच में से टोकते हुए कहते हैं लड़के तुम्हें क्या लगता है कि अब जब तुम लिन फैमिली के यंग मास्टर बन गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? सब कुछ ठीक नहीं होने वाला। तुमने मेरे बेटे की जान ले ली। मेरा बेटा हिमली स्टारगेट का इनर डिसाइपल बनने वाला था और इनर डिसाइपल बन चुका था। तुम यहाँ पर हमारी फैमिली के यंग मास्टर बन गए, लेकिन तुमने मेरे बेटे की जान तो ली ही है। इसी वजह से अब यहाँ पर हमें अपने अकाउंट्स को भी सेटल करना होगा। तो मैं यहाँ पर तुम्हें इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उठकर खड़े हो जाते हैं। जबकि उसी वक्त जॉन वुडाओ भी वहाँ पर नीचे उतर आता है और कहता है तुम यहाँ पर मेरे दोस्त लिन चैन को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर मुझसे होकर आगे गुजरना होगा। जॉन वुडाओ से कहता है लिन चैन तुम यहाँ पर बार बार रूल्स को तोड़ने के बारे में बात क्यों कर रहे हो? अगर तुम यहाँ पर लिन चैन को मारना चाहते हो तो फिर ठीक है, अगर यहाँ पर तुम इसको मारना चाहते हो तो फिर मैं यहाँ पर तुम में से किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे जैसे सभी लोगों को मार डालूंगा ताकि लिन चैन के लिए रास्ता क्लियर किया जा सके। मास्टर लिन चैन जो होते हैं वो उस लड़के की बात सुनने के बाद, जॉन वुडाओ की बात सुनने के बाद वहीं पर रुक जाते हैं और साथ ही वो सोच रहे थे जॉन वुडाओ ये स्वर्ड प्रिंस है, यानी कि ये स्वर्ड इमॉर्टल क्लैन का सबसे पावरफुल डिसाइपल है जो उनका कोड डिसाइपल बन चुका है। तो इसका मतलब यह है कि इसके कल्टीवेशन और इसकी तलवारबाजी के स्किल्स मुझसे ज्यादा बेहतर हैं। अगर इससे फाइट करता हूँ तो मैं इसे जीत नहीं पाऊंगा और वैसे भी इसकी बैकअप स्वॉर्ड में स्वर्ड इमॉर्टल सेक्टर है। यहीं पर मास्टर ली को दिखाते हैं कि मास्टर ली आगे बढ़ते हैं और बीच में बात को टोकते हुए कहते हैं कि स्वर्ड प्रिंस तुम्हें यहाँ पर बीच में आने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर यंग मास्टर की बात कर रहे हैं, लिन फैमिली का यंग मास्टर। फैमिली का यंग मास्टर इतना ज्यादा जालिम कैसे हो सकता है कि उसने अपने ही भाई की लाइफ एंड डेथ मैच में जान ले ली। यहाँ पर उसने ना सिर्फ अपने भाई की जान ली है बल्कि अपनी लिन फैमिली के यंग मास्टर, अपनी लिन फैमिली के डिसाइपल की जान ली है। तो तुम्हें नहीं लगता कि उसे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए? तो वैंग फैमिली का एल्डर भी वहाँ पर नीचे उतर आता है और कहता है हमारी दोनों फैमिलीज यहाँ पर इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लोग अपने डिसाइपल्स की जान ले रहे हैं। इस लड़के ने यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, इसी वजह से हम दोनों फैमिलीज यहाँ पर तुम दोनों से अपना रिश्ता कट ऑफ करते हैं। फैमिली और वैंग फैमिली ये तुम्हारी लिन फैमिली का हिस्सा नहीं रहेंगी। वहाँ लिन चैन उन दोनों से कहता है तो तुम दोनों बताओ कि तुम दोनों चाहते क्या हो? तो मास्टर ली उसे कहते हैं कि हम लोग चाहते क्या है, हम लोग यहाँ पर क्या ही चाहेंगे। यहाँ पर सुप्रीम एल्डर मौजूद है। सुप्रीम एल्डर यहाँ पर खुद इस बात के ऊपर फैसला करेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली के मैटर्स को सामने रखना होगा और उसके बाद फैसला करें क्या वो ली फैमिली और वैंग फैमिली से कट ऑफ करना चाहते हैं या फिर यहाँ पर तुम्हें सजा देंगे। तो इसी के साथ ही ली फैमिली के एल्डर आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं एल्डर आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि लिन फैमिली के लिए क्या बेहतर है। तो ग्रेट एल्डर वहाँ पर सोचते हैं और कहते हैं हम लोग यहाँ पर ली फैमिली और वैंग फैमिली को कट ऑफ तो नहीं करने दे सकते, क्योंकि इससे हमारे रिसोर्सेज काफी ज्यादा कम हो जाएंगे और इससे हमारे ताल्लुक भी खराब होंगे। ग्रेट एल्डर वहाँ पर सोचने के बाद कहते हैं लिन चैन क्यों ना हम लोग यहाँ पर ये फैसला करें कि लिन चैन जो है यहाँ पर मास्टर ली चैन के पंच को खाना होगा। मास्टर लिन चैन अपनी 1% पावर के साथ तुम्हारे पर अटैक करेंगे, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ 1% पावर को यूज करेंगे। इस बारे में क्या सोचते हो? तुम्हारा लिन चैन इस बात से एग्री कर लेता है। तुम्हारा लिन चैन जो कहता है वो कहता है मुझे इस बात से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। ग्रेट एल्डर कहते हैं क्या किसी और को यहाँ पर इस बात से ऑब्जेक्शन है? क्योंकि सभी लोग तो ऑब्जेक्शन करने वाले होते हैं। वो सभी लोग चलाकर कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? लाइफ एंड डेथ मैच था। लाइफ एंड डेथ मैच का मतलब होता है कि एक मरेगा एक जिएगा। तो यहाँ पर लाइफ एंड डेथ मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर लिन चैन को यहाँ पर ये सजा दी जा रही है कि उसने एक बंदे की जान ले ली, एक डिसाइपल की जान ले ली। आप यहाँ पर इसके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे, ये अनफेयर है। जॉन वुडाओ भी ग्रेट एल्डर से कहता है ग्रेट एल्डर आप यहाँ पर इस तरह का काम कैसे कर सकते हैं? ये तो गलत है, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। तो ग्रेट एल्डर से कहते हैं कि मैं फैमिली का ग्रेट एल्डर हूँ, मुझे यहाँ पर अपनी फैमिली के इंटरेस्ट के बारे में भी सोचना होगा। अगर मैं आज यहाँ पर नहीं करता तो ली फैमिली और वैंग फैमिली के लोग हमें छोड़कर चले जाएंगे, हमारी फैमिली से कट ऑफ कर
मार लेंगे, जिसकी वजह से हमारी फैमिली का काफी ज्यादा नुकसान होगा। वजह से यंग मास्टर को ये फेस करना ही पड़ेगा। तो मा लिंचन कहता है ग्रेट एल्डर कोई बात नहीं, अगर ये लोग यहाँ पर ये ट्राई करके देखना ही चाहते हैं तो फिर ठीक है, ट्राई करने दो। तो मा लिंचन अंकल लिंजान से कहता है अंकल लिंजान ठीक है, आप अपने डिवाइन पावर के 1% को यूज करते हैं मेरे पर पंच मारे, मैं उस पंच को बर्दाश्त करूंगा। अगर मैंने उसको फेस कर लिया और जिंदा रहा तो इसके बाद मैं फैमिली का यंग मास्टर बनूंगा, हमारा हिसाब यहाँ पर चुकता हो जाएगा, यानी आपके बेटे की जान लेने का। तो अंकल लिंजान उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, आज यहाँ पर तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। एल्डर्स जल्दी से उठते हुए ऊपर चले जाते हैं, जबकि नीचे सिर्फ लिंजान और लिंचैन होते हैं। तो वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो अंकल लिंजान जो होते हैं वो अपनी उंगली के ऊपर पावर को रिलीज करते हैं और कहते हैं ठीक है, अब मैं यहाँ पर अपनी 1% पावर के साथ अटैक करने लगा हूँ। अपनी उंगली के ऊपर पावर को रिलीज करने के बाद सामने की तरफ अटैक करते हैं। एक एनर्जी अटैक होता है जो लिंचन की तरफ आगे बढ़ता है। लिंचन को इस पावरफुल अटैक को यहाँ पर ब्लॉक करना होगा। तो लिंचन अपने पास से बाकी बची हुई आखिरी 2 कोर्स को निकालता है, क्योंकि उसे 7 कोर्स मिली थी। लिंचन उन दोनों कोर्स की पावर्स को भी वहां पर एब्जॉर्ब कर रहा था और साथ ही उन दोनों कोर्स की पावर्स को वहां पर डायरेक्टली एक्सप्लोर करने लगा है। तो वो दोनों कोर्स को निकालकर उन सभी कोर्स को सामने की तरफ करते हुए फूटियन हैंड की मदद से आने वाले एनर्जी अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। तो वो उस एनर्जी अटैक को वहां पर ब्लॉक कर लेता है, जिसकी वजह से वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। इसी धमाके के हटने के बाद, धुआं हटने के बाद दिखाते हैं लिंचन जो होता है वो जख्मी तो होता है, लेकिन वो ठीक ठाक वहां पर सामने खड़ा होता है। लिंचन कहता है लिंजान देखो, मैंने तुम्हारे अटैक को यहाँ पर ब्लॉक कर लिया, अब जहाँ पर तुम्हें यहाँ पर इस बात से कोई मसला नहीं होना चाहिए कि मैंने तुम्हारे बेटे की जान ली है। अब हम दोनों का हिसाब यहाँ पर चुकता हो चुका है। तो इस बात से लिंजान बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, लड़का अभी तक जिंदा कैसे है। ठीक है, दोनों एल्डर भी काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, जबकि जियान वुडाओ काफी ज्यादा खुश होता है, कहता है मेरे छोटे दोस्त तुम वाकई में काफी ज्यादा कमाल के हो। यहाँ पर हमारी एपिसोड 10 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो रिवेंज के एपिसोड 11 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंचन जो होता है वो अंकल लिंजान की 1% पावर को ब्लॉक कर लेता है, जिसकी वजह से अंकल लिंजान काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और उसके साथ साथ एल्डर ली और एल्डर वैंग भी गुस्सा होते हैं, जबकि जियान वुडाओ काफी ज्यादा खुश होता है। ग्रेट एल्डर कहते हैं जबकि लिंचन ने यहाँ पर वो कर दिया जो हमें इसे करने का कहा था, इसी वजह से अब यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। लिंजान की 1% पावर को ब्लॉक किया है, तो इसका मतलब यह कि आज से वो हमारी फैमिली का यंग मास्टर है और लिंजान और लिंचन के दरमियान में कोई भी ग्रजेस नहीं होंगे। तो बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और लिंचन के नाम के नारे लगा रहे होते हैं कि लिंचन ने यहाँ पर कंपटीशन को जीत लिया। तो ग्रेट एल्डर बाकी सभी लोगों से कहते हैं कि यहाँ पर ग्रेट कंपटीशन खत्म होता है, लिन फैमिली का ये कंपटीशन यहीं पर खत्म होता है, तुम सभी लोग का वापस जा सकते हो, सभी लोग यहाँ पर ऑर्डरली मैनर में इस टूर्नामेंट से बाहर चले जाओ। तो जियान वुडाओ भागता हुआ लिंचन के पास जाता है और उसे कहता है कि ब्रदर लिन तुम तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल के, तुम्हारे पास बहुत सारे स्किल्स है। जबकि मैं लिंचन उसे कहता है जरा आराम से, मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रही है। ये लोग भी यहीं पर जश्न ही मना रहे होते हैं कि उसी वक्त आसमान के ऊपर से पोर्टल ओपन होता है और उसके साथ ही वहां पर से कोई यंग मास्टर निकलता है, चिल्लाकर से कहता है लिंचन तुमने यहाँ पर हमारे ट्रूथ सैपल को मार दिया, तुम्हें पता है ना कि तुमने क्या किया, तुमने हीवनली गेट के ट्रूथ सैपल को मारा है। तो मैं यहाँ पर अपने डिसाइपल ब्रदर का बदला लेने के लिए आया हूँ। मां लिंचन ऊपर की तरफ देखता और कहता है ये बंदा तो हीवनली गेट से है। तो बाकी के सभी लोग कहते हैं लो ये तो आ गया। तो हमारे जो दोनों एल्डर्स होते हैं तो ली और वैंग, वो लोग इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं, यहाँ पर उनको बचाने के लिए कोई और आ गया है। तो हीवनली गेट से वो जो लड़का यहाँ पर आया होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल मास्टर होता है। तो वहाँ पर नीचे उतरने के बाद लिंचन से कहता है यंग मास्टर लिन काफी अरसे के बाद तुम्हें यहाँ पर देख रहा हूँ। तो लिंचन उसे कहता है तुम वही कमीने हो, तुम वही हो जिसने लिनहान के साथ मिलकर मेरे पास मेरी हीवनली फ्लेम सील को ले लिया था, तो तूने मेरी हीवनली फ्लेम सील को चोरी किया है। तो वो लड़का उसे कहता है हाँ हमने चोरी किया है, तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है। दूसरी तरफ जियान वुडाओ जो होता है उसे कहता है कि लियू टोंगटियान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अगर तुम यहाँ पर लिंचन को टच करना चाहते हो तुम्हें सबसे पहले यहाँ पर मुझसे निमटना होगा, जियान वुडाओ से निमटना होगा। तो लियू टोंगटियान हमारे जियान वुडाओ से कहता है कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट बंदा होगा हीवनली स्वॉर्ड क्लैन से, लेकिन तुम तो सिर्फ और सिर्फ एक कमजोर से बंदे हो। और प्रिंस तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे रोक सकते हो, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि इस वक्त रेन किंग जो है वो हमारे हीवनली क्लैन में है, क्या तुम अभी भी यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहोगे। तो ये बात सुनने के बाद जियान वुडाओ वहीं पर खामोश हो जाता है। पता नहीं ये रेन किंग कौन है, लेकिन रेन किंग उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से वो खामोश हो जाता है। मां लिंचन उसे कहता है कि ब्रदर तुमने यहाँ पर मेरे लिए काफी कुछ काट दिया, इसी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, तुम साइड पर हो जाओ, मैं खुद इसको संभाल सकता हूँ। लियू टोंगटियान कहता है एल्डर लिन, यानी वो ग्रेट एल्डर से बात कर रहा था, वो ग्रेट एल्डर से कहता है ग्रेट एल्डर अगर आप लिंचन को मेरे हवाले कर देते हो तो मैं अपने हीवनली क्लैन की तरफ से बात कर रहा हूँ, हमारा हीवनली एम्पर गेट जो है ये आपके साथ एक परमानेंट अलायंस बना लेगा, आपका लिन फैमिली जो है ये हमारे क्लैन के साथ जुड़ जाएगी, हमारे सेक्टर के साथ जुड़ जाएगी। ये बात सुनने के बाद ग्रेट एल्डर थोड़ी देर सोचता है, फिर साथ ही कहते हैं ठीक है तुम इसे अपने साथ लेकर जा सकते हो। ग्रेट एल्डर जो है वाकई में बहुत ज्यादा कमीने हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। जियान वुडाओ भी गुस्से के साथ उसे कहता है कि तुम बुढ़े कमीने कहेंगे ये क्या कर रहे हो। दूसरी तरफ लिंचन जो होता है वो लियू टोंगटियान
टोंगटियान से कहता है लियो टोंगटियान, लिन हान को मैंने मारा है, जो तुम्हारे हीवनली गेट का कोर डिसाइपल था उसको मैंने मारा है। अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ कुछ करना चाहते हो चलो जल्दी से और करो, अगर मुझे मारना चाहते हो तो फिर मार डालो, जहाँ पर अगर क्रिपल करना चाहते हो तो क्रिपल कर दो। टोंगटियान उसे कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि हम लोग तुम्हें मारने वाले हैं, ये तो बहुत ही बुरा होगा, तुमने यहाँ पर बहुत जल्दी गिव अप कर दिया, तो जल्दी से अपने पास से मार्शल आर्ट्स का स्किल निकालो, क्योंकि तुम्हारे पास काफी ज्यादा अजीब मार्शल आर्ट्स का स्किल है, अगर वो तुम मुझे दे देते हो तो उसके बदले में तुम्हें यहाँ पर 300 मिलियन हाईएस्ट क्वालिटी के स्पिरिट स्टोन्स भी दूंगा। ये एक डील होने वाली है, हम लोग यहाँ पर तुम्हारी जान नहीं लेंगे बल्कि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट्स के स्किल्स चाहिए। लिन चैन उसकी बात सुनने के बाद कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं तुम्हें अपने मार्शल आर्ट्स के स्किल नहीं दूंगा। ये बात सुनने के बाद लियो टोंगटियान उसे कहता है तो फिर ठीक है अब तुम्हें मरना होगा, और वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए लिन चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो आगे बढ़ रहा होता है इसी के साथ ही वहाँ पर एक शिप आकर रुकती है जो कि टाइकिंग सेक्टर से होती है। सिस्टर जून किंगरो वहाँ पर पहुंच जाती है और उसके साथ एक और लड़की होती है जिसे व्हाइट स्मोक कहते हैं, तो वो दोनों वहाँ पर नीचे उतरते हैं और उन लोगों को रुकने का कहते हैं। लोग कहते हैं ये लोग तो टाइकिंग सेक्टर से, टाइकिंग क्लैन के लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सिस्टर किंगरो वहाँ पर आने के बाद कहती है कि तुम लोग यंग मास्टर लिन चैन को हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि यंग मास्टर लिन चैन हमारे टाइकिंग सेक्टर का कोड डिसाइपल है, ऐसी वजह से तुम लोग इसको हाथ नहीं लगा सकते, वरना तुम्हारी फाइट हो जाएगी हमारे टाइकिंग सेक्टर के साथ। फिर तुम हमारे टाइकिंग क्लैन का दुश्मन नहीं बनना चाहते तो यहाँ से पीछे हट जाओ। जबकि दूसरी तरफ सभी लोग भी ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। ग्रेट एल्डर भी ये बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं कि ये लड़का टाई क्लैन का इनर डिसाइपल कैसे बन गया, तो मुझे अब यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि मुझे कौन सी साइड को चूज करना है, हीवनली गेट को या फिर टाइकिंग क्लैन को। तो लियो टोंगटियान उसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर झूठ बोल रहे हो, मैं तो इस बात के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करूंगा, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है। लिन चैन ने तुम्हारे टाइकिंग क्लैन को ज्वाइन कर लिया है। तो इसी के साथ ही हमारे किंगरो जो होती है अपने पास एक टोकन निकालकर उसके सामने करती है और कहती है ये देखो ये हमारे टाइकिंग सेक्टर का टैबलेट है, लिन चैन ने हमारे सेक्टर को ज्वाइन किया है। इसके बाद से लिन चैन जो है वो यंग मास्टर, लिन फैमिली का यंग मास्टर, हमारा इनर डिसाइपल होगा टाइकिंग सेक्टर का। तुमने इसे ऑफेंड किया तो इसका मतलब यह है कि तुम पूरे के पूरे टाइकिंग सेक्टर को ऑफेंड करते हो। तो इसी के साथ ही वो टैबलेट वहाँ पर टुकड़े टुकड़े हो जाता है, क्योंकि लियो टोंगटियान उसको वहाँ पर टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसे कहता है कि लो तुम्हारा टोकन तो गया। जबकि किंगरो से कहती है तुमने क्या कर दिया, तुम पागल तो नहीं हो गए, क्या तुम हमारे साथ फाइट करना चाहते हो। तो लियो टोंगटियान भी अपने हाथ में एनर्जी से बनी हुई एक तलवार बना लेता है और कहता है हाँ मैंने तुम्हारे टाइकिंग सेक्टर को ऑफेंड किया है, तो मुझे यहाँ पर आज कोई भी नहीं रोक सकता, मुझे इस लड़के से जो चाहिए वो मैं लेकर रहूंगा और तुम में से कोई यहाँ पर मुझे रोक नहीं सकता। यहीं पर बीच में लिनजान उसे कहते हैं भतीजे लियो तुम्हें बस यहाँ पर इस लड़के को मारना, अगर तुम इस लड़के लिन चैन को मार डालते हो तो उसके बाद ये पूरी की पूरी लिन फैमिली तुम्हारी है, तुम इसके साथ जो करना चाहो वो कर सकते हो। तो लियो टोंगटियान उसे कहता है अंकल लिन आप तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आपकी ऑफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लियो टोंगटियान अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सामने की तरफ अटैक कर देता है। जब वो सामने की तरफ अटैक करता है तो इसी के साथ ही वो दोनों लड़कियां जो होती हैं वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं और उसे कहते हैं ब्रदर लिन चैन प्लीज जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। लिन चैन जो होता है उन दोनों के पीछे खड़ा होता है, वो उसे प्रोटेक्ट कर रही होती है। लिन चैन वहाँ पर खड़ा आराम से उन लोगों को देख रहा होता है, तो वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर खड़े खड़े किसका इंतजार कर रहे हो, हमने कहा ना जहाँ से भाग जाओ, हम लोग इसे रोक कर रखते हैं। पर एक जबरदस्त धमाका होता है, धमाका होने के बाद वो पावर्स जो होती है वो खत्म हो जाती है। धुआं हटने के बाद दिखाते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पीछे की तरफ बढ़ते हैं। किंगरो और व्हाइट स्मोक दोनों इस अटैक की वजह से जख्मी होते हैं, क्योंकि वो दोनों मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर पा रही होती। लिन चैन भागता हुआ किंगरो के पास आता है और उसे कहता है कि सिस्टर किंगरो क्या तुम ठीक हो। किंगरो से कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा लिन चैन भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है टोंगटियान तुम्हारी हिम्मत कैसे भी किंगरो को नुकसान पहुंचाने की, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हें मरना होगा। अपने पांचवें पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अपने पांचवें पावर को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अपने अटैक करता है। जैसे ही वो अपनी फायर के साथ अटैक करता है तो इस बात से टोंगटियान को बिल्कुल असर भी नहीं होता, वो वहाँ पर उसकी फायर को बड़ी आसानी से डिस्पेल कर देता है और उसे कहता है लिन चैन तुम वाकई में बहुत ज्यादा रिडिकुलस हो, यानी कि तुम्हारे पास उतनी पावर्स भी नहीं है लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर मेरे पर अटैक कर रहे हो, लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो। तुम्हारा लिन चैन कहता है कि ये क्या, मैंने अपनी सारी की सारी ट्रू एनर्जी को यूज कर दिया, मेरे पास और कोर्स भी नहीं बची, अब मैं इसका सामना कैसे करूंगा। जबकि दूसरी तरफ से लियो टोंगटियान जो होता है वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए एनर्जी की एक बड़ी सी स्वॉर्ड बनाता है और इसी के साथ ही हमारे यंग मास्टर लिन के ऊपर अटैक कर देता है। तो यंग मास्टर के ऊपर अटैक करता है तो उसी वक्त ग्रेट एल्डर उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उस अटैक को ब्लॉक करते हुए कहते हैं तुम हमारे यंग मास्टर को इस तरह हर्ट नहीं कर सकते। ग्रेट एल्डर बुरी तरह से जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। तुम्हारा लिन चैन भी भागता हुआ उसके पास आता है, उसे कहता है ग्रेट एल्डर क्या आप ठीक है। ग्रेट एल्डर उसे कहते हैं यंग मास्टर प्लीज यहाँ से भाग जाओ, तुम हमारी फैमिली का भविष्य हो, तुम्हें यहाँ से भाग कर जाना होगा। लेकिन लियो टोंगटियान जो होता है वो फिर से अपने हाथ में तलवार बनाकर वहाँ पर उसके करीब पहुंच जाता है और कहता है कि नहीं आज यहाँ पर से बचकर भागकर बिल्कुल भी नहीं जा सकता, जो चीज मुझे चाहिए वो तो मैं लेकर रहूंगा, इससे पहले ये नहीं जा पाएगा। तो टोंगटियान वहाँ पर जिस वर्ड को यूज कर रहा था उसका नाम बर्निंग स्पीयर होता है और ये वाली टेक्निक जो होती है ये लिन चैन की होती है, लिन फैमिली की होती है। वो कहता है आज मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी टेक्निक के साथ अटैक करके तुम्हें मारने वाला हूँ और वो अपने बर्निंग स्पीयर को आकर हमारे लिन चैन की बॉडी के अंदर धंसा देता है। स्पीयर लिन चैन की बॉडी के अंदर धंसता है तो वो बेचारा उड़ता हुआ पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है और वहीं पर जख्मी होकर गिर जाता है। तो लिन चैन के साथ ही इस बात से काफी
काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। लिनचैन की बॉडी से बहुत सारा खून बह रहा था और बुरी तरह जख्मी होता है। लिनचैन कहता है कि मैं यहाँ पर मर नहीं सकता, ये जगह मरने के लिए नहीं है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 11 का एंड होगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रॉक की एपिसोड 12 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि टोंग टियान जो होता है हमारे यंग मास्टर लिन के ऊपर अटैक करता है। तो हमारा लिनचैन जो होता है पीछे दीवार के साथ जाकर टकराता है, जिसकी वजह से वो काफी बुरी तरह जख्मी होता है। उसकी बॉडी से बहुत सारा ब्लड बह रहा होता है। वो कल उसका ओल्ड ड्रैगन ज़ूस के पास से निकलता है और उससे कहता है कि मेरे दोस्त तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करना चाहिए वरना तुम मारे जाओगे। जैन उसे कहता है कि ओल्ड ज़ू प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ये बंदा मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो सामने वाला टोंग टियान उसे कहता है कि तुम्हारे पास तो एक ब्लड बीस्ट भी है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम्हारे पास काफी सारे मिस्ट्रीज है। मैंने तुम्हें कहा ना कि अपने पास सारी की सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स मुझे दे दो और ये ब्लड बीस्ट भी आप मुझे दे दो। हाँ, लिनचैन उसे कहता है कि तुम ये सब कुछ बिल्कुल भी हासिल नहीं कर सकते, मैं तुम्हें इनमें से कुछ भी नहीं देने वाला। अगर मैं यहाँ पर मर भी जाता हूँ तो अब भी तुम इनमें से कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। तो लियो टोंग टियान उसे कहता है अगर ऐसी बात हो तो फिर ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। जैसे वहाँ पर अपने हाथ में पावर रिलीज करते हुए उसको मारने लगता है, उसी वक्त ऊपर एक पोर्टल ओपन होता है और उसे कहा जाता है लड़के मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, मैंने तुम्हें सिखाया था कभी भी गिव अप नहीं करते और तुम यहाँ पर गिव अप क्यों कर रहे हो। वहाँ पर पोर्टल के अंदर से आवाज आती है तो वो इसके डैड की होती है। तो ये आवाज पहचानते ही लिनचैन कहता है ये तो मेरे डैड हैं। जैसे वो डैड कहता है तो उसी के साथ ही टियान भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि लिनचैन के जो डैड है लिन कैंगशेंग वो बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान है। तो वो पोर्टल के अंदर से बाहर निकलते हैं और कहते हैं चलो देखते हैं कि कौन ऐसा है जो यहाँ पर आज मेरे बेटे को हाथ लगाने की भी हिम्मत करता है। कैंगशेंग के वहाँ पर आने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो सभी लोग वहाँ पर अपने घुटने टेक देते हैं, स्पेशली टोंग टियान, वो भी वहाँ पर अपने घुटने टेक देता है। जबकि फादर आगे बढ़ते अपने बेटे को उठाते हैं और उसे कहते हैं सभी लोग यहाँ पर मुझे अंकल तो मत ही कहो, क्योंकि तुम सभी लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की, स्पेशली टोंग टियान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की। उसे कहता है अंकल प्लीज मुझे माफ कर दे, अंकल प्लीज मुझे माफ कर दे, मैंने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी आपके बेटे को हाथ लगाकर। मेरा जो सेक्टर है हेवनली गेट वो आपके सेक्टर को पर एक्सप्लेनेशन जरूर देगा। तो फादर उसे कहते हैं जहाँ से दफा हो जाओ। तो टोंग टियान वहाँ से दफा हो जाता है, लेकिन जाने से पहले हमारा लिनचैन जो होता है उसे कहता है लियो टोंग टियान मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज से ठीक 1 साल के बाद मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो टोंग टियान उसे कहता है क्यों नहीं, तैयारी करके आना और उसके बाद देखेंगे कौन किसको मारेगा। इसी के साथ ही टोंग टियान वहाँ से चला जाता है। टोंग टियान के चले जाने के बाद लियू फैमिली के और वैंग फैमिली के लोग भी वहाँ से भाग जाते हैं और कहते हैं कि हम सभी को भी यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। लिन कैंगशेंग वापस आ गया है। लिन कैंगशेंग जितना ओवरबीरिंग और पावरफुल है हम सभी लोग तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। उन सभी लोगों से कहते हैं ठीक है दफा हो जाओ और सभी लोग वहाँ चले जाते हैं। सभी के चले जाने के बाद मां लिनचैन अपने फादर से कहता है फादर आप वापस आ गए, और फिर साथ ही वहीं पर बेहोश हो जाता है। जबकि शून किंगरो भी भागती हुई उसकी तरफ आती है और उसे कहती है ब्रदर लिनचैन क्या तुम ठीक हो। तो किंगरो भागती हुई जाकर लिनचैन का हाथ पकड़ लेती है, जबकि फादर ने उसे सहारा दिया होता है। तो वो लोग वहाँ पर 3 लोग होते हैं, जबकि दूसरी तरफ स्वर्ड प्रिंस जो होता है जियान वुडा वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर खड़े रहकर ये फैमिली ड्रामा देखना चाहिए, मैं जा रहा हूँ। वहाँ से निकल जाता है। तो नेक्स्ट सीन में 3 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 3 दिन के बाद वहाँ लिनचैन अपने बिस्तर के ऊपर उठता है, पट्टियों में लिपटा होता है। वो कहता है ये क्या, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ। तो फादर उसके पास होते हैं, उसे कहते हैं बेटे तो तुम फाइनली उठ ही गए। लिनचैन कहता है फादर लिनसान ने ये सब कुछ आपके साथ किया था, लिनसान ने आपको जानबूझकर वहाँ पर उस फॉरबिडन प्लेस के ऊपर भेजा था, उस आपको जो वहाँ पर भेजने ढूंढने के लिए भेजा था वो वहाँ पर है ही नहीं। क्या आप मेरी फिजिकल बॉडी के अंदर जो कुछ भी मसला है उसको ठीक करने के लिए वहाँ से सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। तो फादर उसे कहते तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इंसान का जो मसला था वो तो हल हो चुका है, इंसान से मैं निमट चुका हूँ। साथ ही वो अपने पास एक स्पेशल ट्रेजर निकालते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो, तुमने यहाँ पर हमारी फैमिली के कंपटीशन को जीत लिया। फैमिली कंपटीशन जीतने पर मैं यहाँ पर ये वाला स्पेशल मिराज स्पिरिट मिरर जो तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इसे अपने पास रखो, इसको संभाल कर अपने पास रखना। तुम्हारा लिनचैन उस मिरर को हाथ में पकड़ता है, उसे कहता है क्या ये वाकई में मिराज स्पिरिट मिरर है, लेकिन इसे देखकर लगता है कि ये सील्ड है। तो उसके फादर उसे कहते हैं हाँ ये सील्ड है, इसको अनलॉक करने के लिए तुम्हें यहाँ पर 2 चीजें करना होंगी। पहला इसके अंदर सर्कुलेशन ऑफ हेवन एंड आइस एंड फायर अवतार को डालो, किंग सेक्टर के ग्रेट किंग क्लैन के हार्ट की एनर्जी को इसके अंदर डालना होगा। ये 2 चीजें अगर हमारे पास होंगी तभी हम इसकी सील को अनलॉक कर पाएंगे। हमारा लिनचैन कहता है फादर तो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर आपके लिए सर्कुलेशन हेवन मार्शल आर्ट स्किल को ढूंढ कर लाऊं। वो साथ ही सोच रहा होता है कि फादर के लिए मुझे ये सब कुछ करना होगा, और साथ ही वो सोच रहा होता है फादर ने मुझे कहा कि मुझे इसके लिए हेवनली आइस एंड फायर अवतार और सील की जरूरत है, लेकिन मेरे पास एक सील पहले से मौजूद थी हेवनली फायर की सील, लेकिन वो हेवनली गेट के लोग मुझसे मेरे पास से चोरी करके ले गए हैं। लगता है कि वो लोग भी यहाँ पर इसी मिरर की सील को ओपन करना चाहते हैं, इसी वजह से वो लोग ये सारी मार्शल आर्ट्स के स्किल्स को इकट्ठा कर रहे हैं।
लेकिन साथ ही फादर वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं और साथ ही उनकी बॉडी वहाँ पर से डिस्पर्स हो रही होती है। फादर उसे कहते हैं कि मुझे इस बात से बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि तुम मेरे बेटे हो, मेरे जाने का वक्त हो चुका है, मैं जहाँ पर तुम्हारे लिए गिफ्ट भी छोड़कर जाने वाला हूँ। लिंचन अपने फादर से कहता है फादर आपके साथ क्या हुआ, ये आपको क्या हो रहा है? तो फादर उसे कहते हैं परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा एक शैडो क्लोन है, जबकि मेरी असली बॉडी अभी फॉरबिडन लैंड के अंदर फंसी हुई है, तुम्हें वहाँ पर आकर मुझे वहाँ से आजाद करवाना होगा। लिंचन वहीं पर बेचारा ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। जब वो गिरता है तो उसके जख्मों के अंदर से ब्लड बह रहा होता है और वो ब्लड जो होता है वो इस मिरर के ऊपर भी पड़ जाता है। लिंचन अपने फादर से कह रहा होता है फादर प्लीज मेरा इंतजार करना, बहुत ही जल्दी तुम्हें बचाने के लिए जरूर आऊंगा। तो फादर जाने से पहले वहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर से एक पिल छोड़कर जाते हैं और उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तुम वहाँ पर आओगे। वो एक रिजुविनेटिंग एलिक्सर होता है, एक ऐसी पिल होती है जिसकी मदद से लिंचन अपनी पूरी बॉडी को दोबारा कम्प्लीटली हील कर सकता है। तो वो कहता है तो फादर मेरे लिए जहाँ पर एक पिल छोड़कर गए हैं, वो उस पिल को खा लेता है और कहता है फादर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही वो सोच रहा होता है कि मुझे अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, इतना स्ट्रॉन्ग कि बाकी के सभी लोग मेरे सामने अपना सर झुकाए और मैं अपने फादर को बचा कर ला सकूं। भगत किंगरू भी भागती हुई अंदर आ जाती है और उसे कहती है ब्रदर लिंचन क्या तुम ठीक हो, तुम फाइनली उठ ही गए। लिंचन उसकी तरफ देखता है और कहता है किंगरू तुम भी यहाँ पर आई हो। किंगरू अंदर आती है और उसे कहती है कि लिंचन अंकल लिन कहाँ पर चले गए, क्या वो चले गए? तुम्हारा लिंचन कहता है हाँ वो चले गए हैं। हाँ लिंचन जब वहाँ पर उसे बात कर रहा होता है इसी के साथ तो याद आता है कि उसके पास एक मिरर भी था, तो वहीं पर ढूंढना शुरू कर देता है और कहता है कि ये क्या बकवास है, मेरा मिरर कहाँ पर चल गया? वो आसपास ढूंढता है, उसे हर जगह के ऊपर ढूंढ लेता है, फिर साथ ही वो रोना शुरू कर देता है और कहता है मेरा मिरर कहाँ पर चला गया। ग्रैंड पर जूस के पास से बाहर निकलते हैं और उसे कहते हैं तुम यहाँ पर किस चीज को ढूंढ रहे हो? वो ट्रेजर तो पहले से उसने अपने मास्टर को क्लेम कर लिया हुआ है, यानी कि वो अपने मास्टर के पास चला गया है। अब अगर उसका मास्टर चाहे तो वो अपने माइंड को यूज करते हुए उस मिरर को बाहर बुला सकता है। तुम्हारा लिंचन कहता है क्या वाकई में? वो अपने माइंड की पावर को यूज करते हुए मिरर को बाहर निकालता है तो मिरर उसके सामने आ जाता है। तो किंगरू से कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो, मुझे लगता है कि एक बहुत ही पावरफुल एंशिएंट ट्रेजर हो सकता है जिसने तुम्हें अपना मास्टर मान लिया है, तो फ्यूचर में जब इसकी सील को अनलॉक करोगे तुम्हें काफी ज्यादा फायदा होगा। दूसरी तरफ ग्रैंडपा स्विच लाकर उसे कहते हैं बेवकूफ लड़के तुमने क्या किया, मैंने तुम्हें जो डिवावरिंग मैजिक सिखाया था तुमने उस डिवावरिंग मैजिक को वर्स में क्यों यूज किया था? तो वो उसे चिल्लाकर कह रहे होते हैं तुम यहाँ पर अपनी एबिलिटीज को कुछ ज्यादा ही नहीं यूज करने लग गए। तुम्हारा लिंचन कहता है प्लीज ग्रैंडपा मुझे माफ करना, मैं वहाँ पर और क्या करता, मैं सिचुएशन में था, मुझे यूज करना पड़ा। ग्रैंडपा जू से कहते हैं कि अच्छा फिर ठीक है, मेरी बात को याद रखना, अगर फ्यूचर में कभी भी तुम्हें इस तरह की मुश्किल सामने आए, तुम्हारे सामने कोई पावरफुल ओपोनेंट हो जिससे तुम जीत ना सको, तो अपनी मार्शल आर्ट्स का स्किल उसको दे देना, क्योंकि तुम्हारी जान से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। किंगरू भी उसे कहती है तुम्हारी ब्लड स्पिरिट ने बिल्कुल ठीक है, अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो फिर तुम्हें अपनी सारी की सारी मार्शल आर्ट्स के स्किल्स उस बंदे को दे देने चाहिए ताकि अपनी जान बचाई जा सके। आज भी यहाँ पर अगर फादर नहीं आते तो तुम बिल्कुल भी नहीं बच पाते। हाँ लिंचन उन लोगों से कहता है हाँ ठीक है मुझे अच्छी तरह से पता है, फिर साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है लेकिन यहाँ पर इज्जत से ज्यादा और क्या चीज हासिल हो सकती है, मैं यहाँ पर अपनी इज्जत गंवाने के बजाय अपनी जान देना पसंद करूंगा, अपने मार्शल आर्ट्स का स्किल देना मतलब अपनी इज्जत किसी को दे देना। लेकिन साथ ही किंगरू आगे बढ़ते और शर्माते हुए से कहती है ब्रदर लिंचन प्लीज दोबारा मुझे इस तरह मुश्किल में मत डालना, मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। और लिंचन उसकी तरफ घूर कर देखता है, वो दोनों एक दूसरे की तरफ घूर कर देखते हैं, जबकि ग्रैंडपा उन दोनों से कहते हैं कि अभी यहाँ पर बाहर की तरफ से बहुत ही पावरफुल जिन की महसूस हो रही है, मुझे की पावर महसूस हो रही है जो कि किसी पेड़ के अंदर से आ रही है, तुम लोग बाहर जाकर चेक करना चाहोगे? तो वो दोनों एक दूसरे के अंदर खो चुके होते हैं, फिर साथ ही पीछे की तरफ घूमते हुए शर्माते हुए कहते हैं हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर हमें यहाँ पर प्योर की वाला एक ट्री मिल जाए। बाहर चलकर देखते हैं, जैसे वो बाहर खिड़की से बाहर देखते हैं तो वहाँ पर वैंग फैमिली के एल्डर होते हैं। फैमिली के एल्डर लिन फैमिली के दो स्टूडेंट्स को अपने साथ लगाकर वहाँ पर एक पेड़ का बड़ा सा तना उठाकर वहाँ पर से लेकर जा रहे होते हैं। स्टूडेंट वहाँ पर आपस में बात कर रहे होते हैं, एक कहता है वैंग फैमिली के लोग हमें यहाँ पर नहीं बता सकते हमें क्या करना है, जो तुम्हें ऑर्डर्स दे रहा है। दूसरा भी से कहता है हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, जरा देखो तो सही एल्डर वैंग यहाँ पर हमारे साथ किस तरह बिहेव कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स हैं इसी वजह से, क्योंकि मास्टर लिन कैंगशैंग और हमारे यंग मास्टर लिन के सामने तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। सुनने के बाद मास्टर वैंग काफी गुस्सा हो जाते हैं, वो अपने पास से हंटर निकालते हैं और अपना हंटर निकाल कर कहते हैं तुमने अभी भी क्या कहा, क्या तुम मरना चाहते हो? यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 12 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये प्योर की वाला जो पेड़ है ये किसके खाते में आएगा, लिंचन के या फिर एल्डर वैंग के। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रिवेंज की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे लिंचन को मेन हॉल में बुलाया जाता है ताकि उसके बारे में डिसाइड किया जा सके कौन से सेक्टर को वो ज्वाइन करने वाला है, कौन से सेक्टर का वो डिसेबल बनेगा। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें काउंसिल हॉल का सीन दिखाते हैं, तो वहाँ लिंचन काउंसिल हॉल की तरफ चला जाता है और कहता है कि मुझे तो यहाँ पर लगा था कि मैं टाइकिंग सेक्टर को ज्वाइन करने वाला हूँ, लेकिन अब यहाँ पर ये काउंसिल हॉल की मीटिंग क्यों बुलाई गई है, क्या यहाँ पर कुछ और भी डिस्कस करने लायक? लिंचन जैसे वहाँ पर अंदर आता है तो वहाँ पर अब जो लिन फैमिली का नया हेड है जिसका नाम लिन लियो होता है, जो
एक्टिंग हेड है यानी कि इस वक्त फैमिली का नया पैट्रियार्च बना है, वो उसे कहता है सर वेलकम, चलो जल्दी से आ जाओ यंग मास्टर। रिकवरी तो काफी ज्यादा तेजी के साथ हुई है, चलो जल्दी से आकर बैठ जाओ, तुम्हें यहाँ पर भी बहुत सारे खास मसलों के ऊपर बात करनी है। लिंचन जाकर कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि यहाँ पर सिचुएशन क्या है, मुझे जल्दी से बताओ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। मैं तो टाइकिंग क्लैन को ज्वाइन करने वाला था ना, क्योंकि टाइकिंग क्लैन की तरफ से यहाँ पर लोग मुझे लेने के लिए आए हुए हैं, तो फिर यहाँ पर हम किस बारे में बात करने वाले हैं। टाइल्डर उसे कहते हैं कि तुम टाइकिंग क्लैन को ज्वाइन तो करोगे, लेकिन तुम्हें यहाँ पर चूज करना पड़ेगा कि तुम टाइकिंग क्लैन को ज्वाइन करोगे या फिर हिमली इमॉर्टल स्वर्ड क्लैन को ज्वाइन करने वाले हो, क्योंकि उनकी तरफ से भी यहाँ पर हमें एक इन्विटेशन आया है। वहाँ लिंचन सोच रहा होता है, मुझे लगता है कि प्रिंस जियान वू डाओ ने मुझे वहाँ से जाकर इन्विटेशन भेजा है, वो चाहता है कि मैं उसके स्वर्ड इमॉर्टल क्लैन में आ जाऊँ, उनके क्लैन को ज्वाइन कर लूँ, उनका एक मेंबर बन जाऊँ। लिंचू हमारे लिंचन से कहता है कि यंग मास्टर अब आपको डिसाइड करना है कि आपने कौन से सेक्टर को ज्वाइन करना है। तो उसी वक्त किंगरू और उसके साथ साथ व्हाइट स्मोक भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं, तो वो व्हाइट स्मोक वहाँ पर आती है लिंचन की तरफ देखती है और कहती है अच्छा। तो हमारे लिंचन कहता है इस लड़की को क्या मसला है जी, यहाँ पर मुझे देखकर इस तरह की बात क्यों कर रही है। तो उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर इसकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये इसी तरह की है, ये हमेशा इसी तरह बिहेव करती है। तो किंगरू से कहती है चलो जल्दी से आप बताओ कि तुम यहाँ पर कौन से सेक्टर को ज्वाइन करोगे, क्योंकि स्वर्ड इमॉर्टल क्लैन और टाइकिंग क्लैन यहाँ के 3 बड़े क्लैंस में से एक है, दोनों में से तुम जिसको भी ज्वाइन करना चाहो तुम उसको ज्वाइन कर सकते हो। लिंचन वहाँ पर सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर दोनों क्लैंस को एक साथ ऑफेंड तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मुझे दोनों में से एक को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो किंगरू से कहती है वी हान हमेशा ही तुम्हें बहुत ज्यादा एडमायर करता था, वी हान अगर जिंदा होता तो वो कितना ज्यादा खुश होता अगर तुम टाइकिंग क्लैन को ज्वाइन करते। फिर से हमारे लिंचन के ऊपर यहाँ पर इमोशनल अत्याचार कारी होती है, तुम्हारा लिंचन कहता है तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर टाइकिंग क्लैन को ज्वाइन करता हूँ। और साथ ही वो सोच रहा होता है वी हान ब्रदर तुम मर चुके हो, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद अब यंग मिस की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मैं उसकी रक्षा करूंगा, तुम इसके पर्सनल गार्ड थे। दूसरी तरफ बेचारा विहान फिर से छींक रहा होता है, क्योंकि वो अभी तक मरा नहीं है, वो बेचारा जिंदा है। तो व्हाइट स्मोक उसे कहती है तो लड़के चलो जल्दी से उठो, फिर हमें अभी यहाँ से निकलना है, क्योंकि हमें अपने टाइकिंग क्लैन में वापस जाना है, बहुत ही जल्दी वहाँ पर कुछ नया होने वाला है। तो वो लिंचन से बड़ी रूडली बात कर रही होती है, तो वहाँ लिंचन कहता है इस लड़की का मसला क्या है कि मेरे साथ इतनी रूडली बात क्यों कर रही है। फिर साथ ही वहाँ लिंचन उनका खड़ा हो जाता है ग्रेट एल्डर और दूसरे एल्डर से कहता है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे जाना होगा, जल्दी जल्दी जाकर तैयारी करनी होगी। उम्मीद करता हूँ कि हम सभी लोग यहाँ पर दोबारा से मिलकर अपनी लिन फैमिली को दोबारा से महान फैमिली बना देंगे। ग्रेट एल्डर से कहते हैं हाँ क्यों नहीं यंग मास्टर, तुम हमारी लिन फैमिली का कॉन्फिडेंस हो, हमें लगता है कि हमारी लिन फैमिली तुम्हारी फ्यूचर तुम्हारे हाथों में बहुत ज्यादा तरक्की करेगी, क्योंकि बहुत जल्दी तुम लिन फैमिली के नए पैट्रियार्च बनने वाले हो। इसी के साथ ही जब वो लोग वहाँ पर रूम से बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं, यहीं पर वैंग और ली को भी दिखाते हैं। वैंग और ली दोनों ही वहाँ पर छुप कर देख रहे होते हैं। एल्डर वैंग कहते हैं एल्डर ली मुझे लगता है कि ये लड़का बहुत ही जल्दी बहुत ज्यादा महान बनने वाला है, क्योंकि इसने टाइकिंग सेक्टर को ज्वाइन कर लिया। टाइकिंग सेक्टर का डिसाइपल बनने के बाद जब ये स्ट्रॉन्ग बनकर वापस आएगा, इनकी लिन फैमिली तो हमारी फैमिली को कोने पे लगा देगी, तो हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एल्डर ली से कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस लड़के को जाने दो, हमें इसको ग्रो अप करने से रोकना होगा, क्योंकि वहाँ पर टाइकिंग सेक्टर में हमारे पहले से डिसाइपल्स हैं, हमारी फैमिली के वहाँ पर काफी सारे डिसाइपल्स हैं। इसी हमें उस जगह का दिखाया जाता है जहाँ पर से हमारा लिंचन जो है वो कश्ती में बैठकर टाइकिंग सेक्टर में जाने वाला है। तो वहाँ पर एक बड़ी सी बोट होती है, तो ये सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं ये तो एक बहुत बड़ी बोट है, स्नेक बोट फेरी बोट कहा जाता है। तो ग्रेट एल्डर वहाँ पर अपने पास से कुछ क्रिस्टल्स निकालते हुए लिंचन को देते हैं और कहते हैं बेटा ये लो, इसके अंदर पूरे 1 लाख फाइनेंस स्पिरिट स्टोन्स हैं, इनको अपने पास रखो, इनको यूज करके तुम वहाँ पर सेक्टर में अपने लिए कुछ चीजें ले लेना। लिंचन कहता है सुप्रीम एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसके बाद ऊपर से आवाज आती है ब्रदर लिंचन चलो जल्दी से आ जाओ, जाने का वक्त आ चुका है। तो वहाँ लिंचन कहता है चलो ठीक है ग्रेट एल्डर ग्रेट पैट्रियार्च मैं जा रहा हूँ। लिंचन भी जल्दी से जंप करते हुए शिप के ऊपर चला जाता है, जबकि सुप्रीम एल्डर उसे कहते हैं बहुत ज्यादा ध्यान रखना, हर एक चीज के ऊपर नजर रखना और किसी को भी अपने साथ कुछ बुरा मत करने देना। तो वहाँ लिंचन कहता है ठीक है ग्रेट एल्डर मैं याद रखूंगा। इस तरह यहाँ पर वो अपने घर को छोड़कर शिप के ऊपर पहुंच जाता है। जैसे वो शिप के ऊपर पहुंचता है उसे आवाज आती है, वो विहान की आवाज होती है। विहान कहता है तो फाइनली तुम आ ही गए। लिंचन उसे देखती बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये क्या ये विहान का भूत है। विमान लिंचन जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता जाकर उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम वाकई में जिंदा हो। विहान उसे कहता है ये क्या बकवास किए जा रहे हो, मेरे साथ नजर चिपक क्यों रहे हो, मैं कोई उम्र नहीं हूँ। लिंचन कहता है लेकिन तुम तो मर गए थे। इसी के साथ विहान उसे पीटना शुरू कर देता है और कहता है कि यार क्या तुमने कहा कि मैं मर गया हूँ, मैं क्यों मरूंगा। लिंचन मार खाने के बाद उठता है किंगरू से कहता है सिस्टर किंगरू तुमने क्या कहा था। वो उसे कहती है नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था ब्रदर लिंचन, मुझे अचानक से कोई काम याद आ गया है, मैं वो काम करने के लिए जा रही हूँ, तुम दोनों यहाँ पर आपस में बात करो। माना लिंचन उसे कहता है कि मिस किंगरू क्या मैं तुम्हारे साथ हूँ, जबकि दूसरी तरफ से एक और लड़का निकल कर आता है और उसे कहता है जरा देखो तो सही, यहाँ पर एक मेंढक एक स्वान के साथ चिपकना चाहता है, क्या तुम्हें लगता है कि एक मेंढक और एक स्वान की जोड़ी अच्छी लगती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मिस किंगरू के लायक हो? तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। हनुमान लिंचन के सामने खड़ा होता है, वो उस लड़के से कहता है कि तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। के साथ ही वो लड़का अपनी पावर्स को यूज करते हुए उनके ऊपर प्रेशर डालता है और कहता है कि जब मुझसे बात करो तो अपने घुटनों के बल झुक जाओ, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे इस तरह बात
बात करने की उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा था, जबकि वहाँ लिंचन सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसके प्रेशर को वहाँ पर काट देता है और कहता है तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास पावर है तो तुम किसी को भी यहाँ पर उसके घुटनों के बल झुका सकते हो, चलो देखते हैं कि मुझे कैसे झुका कर दिखाते हो। कहता है तो लगता है कि तुम्हारे पास काफी सारी स्ट्रेंथ है, इसी वजह से तुम्हें टाइकिंग सेक्टर में चूज किया गया है, लेकिन फिर भी तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, यहाँ पर तुमसे ज्यादा पावरफुल लोग हैं। बिहान भी हमारे लिंचन से कह रहा होता है लिंचन प्लीज जल्दी से अपने घुटनों के बल हो जाओ, तुम यहाँ पर इसके रास्ते में बिल्कुल भी नहीं आ सकते। इस लड़के का नाम लू जैंगजू है और ये 10th लेवल का कल्टीवेटर है, ये भी इस बार के कंपटीशन में कैंडिडेट है। कंपटीशन में इन डिसेबल बनने के लिए ये भी कम्पीट कर रहा है, इसका मतलब यह है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तुम्हारा लिंचन कहता है तो इस बात का क्या मतलब है, अगर ये भी यहाँ पर कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है तो मैं भी तो कंपटीशन में हिस्सा ले रहा हूँ, तो ये मेरे सामने इतना एरोगेंटली बात कैसे कर सकता है। लिंचन भी वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है। तुम्हारा लिंचन कहता है कि अब जबकि तुम यहाँ पर मरना चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर देता हूँ। और हमारा लिंचन अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। उसी वक्त सिस्टर व्हाइट स्मोक वहाँ पर पहुंच जाती है और कहती है लू जैंगजू बस करो, बहुत हो गया। लू जैंगजू वहीं पर बस कर देता है। तो यून से कहती है तो सिस्टर व्हाइट स्मोक उन दोनों से कहती है अगर तुम दोनों ने यहाँ पर दोबारा फाइट की तो फिर मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे साथ पोलाइटली बात नहीं की, इसलिए चुपचाप यहाँ पर कोने में जाकर बैठे रहो। तुम दोनों को बहुत ही जल्दी फाइट करने का मौका मिलेगा क्योंकि कंपटीशन में तुम लोगों को आपस में फाइट ही करनी है। तो लू जैंगजू भी वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है कि ठीक है मैं जहाँ से जा रहा हूँ, और वो चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वो लिंचन से कहता है तुम्हारा नाम लिंचन है ना, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी फैमिली ने यहाँ पर कितने ज्यादा पैसे दिए होंगे, कितनी ज्यादा ऑफर की होगी टाइकिंग सेक्टर को ज्वाइन करवाने के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास कल्टीवेशन नहीं है, मतलब यह है कि तुम यहाँ पर पैसों के बिना पर आए हो। जबकि हान व्यू से कहता है कि चलो छोड़ो इस बंदे को, चलो यहाँ से चलते हैं, ये तो ऐसी बकवास किया जा रहा है। और इसी के साथ ही उनकी शिप वहाँ से उड़ने के लिए रेडी होती है। शिप उड़ती है वहाँ पर से समुद्र को पार करते हुए दूसरी तरफ जा रही होती है जहाँ पर टाइकिंग क्लैन होता है। आसमान के ऊपर से बिजलियां चमक रही होती है। सिस्टर व्हाइट स्मोक जो होती है वहाँ पर टाइकिंग क्लैन के सील को ओपन करती है कि उस सील को ओपन करके शिप को अंदर ले जाया जा सके। सील वहाँ पर ओपन होती है और सील के ओपन होने के बाद उसकी दूसरी तरफ एक नई दुनिया होती है। देखकर वो लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, स्पेशली हमारा जेलिन चैन जो होता है वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि यहाँ पर तो पूरी की पूरी एक अलग ही दुनिया है। इसके साथ ही वहाँ पर सेम टाइम के ऊपर एक और शिप एंटर होती है और वहाँ पर एंटर होते ही कहती है तो फाइनली हम लोग टाइकिंग क्लैन में पहुंच आए हैं। सेम इसी वक्त टाइकिंग क्लैन के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। कोई कहता है आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे जैसे बंदे को यहाँ पर इनवाइट करने की, किसी का नौकर नहीं हूँ, जाकर उससे जाकर मिलूंगा, मैं किंग ऑफ टायरेनी हूँ। ये बंदा जो होता है ये पहला डिसाइपल होता है जो कि इनर डिसाइपल्स के सिलेक्शन के लिए चूज किया गया है, क्योंकि इस बार कंपटीशन में ये बंदा भी हिस्सा ले रहा है, लेकिन ये काफी ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा एरोगेंट है और वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहा होता। हमारे लिंचन को अब उसे उसके कमरे से बाहर निकालना पड़ेगा। सबसे पहली टास्क उसे सेक्टर में आने के बाद यही मिलने वाली है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एल्डर वैंग अपने हाथ में हंटर निकालते हैं और दोनों स्टूडेंट से कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर क्या बकवास किए जा रहे हो, क्या तुम मेरे खिलाफ बातें कर रहे हो। स्टूडेंट से कहता है कि तुम हमारे साथ क्या करना चाहते हो, तुमने ये हंटर क्यों निकाल लिया। तो अंकल वैंग आगे से उसे कहते हैं जल्दी से अपने घुटनों के बाल हो जाओ और मेरे सामने चिल्ला कर क्या कहो कि लिन चैन जो है वो एक कचरा है, वो एक लूजर है, तुम ऐसा नहीं करोगे तो उसके बाद में तुम दोनों को मार डालूंगा, मैं तुम दोनों की जान बिल्कुल भी नहीं बख्शने वाला। दोनों वहाँ पर अपने घुटनों के बाल तो हो जाते हैं क्योंकि अंकल वैंग उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे होते हैं, लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि हम लोग कभी भी मास्टर लिन के खिलाफ नहीं जाएंगे, हम लोग अपने मास्टर के खिलाफ इस तरह की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वो कचरा नहीं है, बल्कि अगर वो यहाँ पर होते तो तुम्हें बता देते कचरा कौन है। वैंग इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो अपने हंटर को उठाता और कहता है तो इसका मतलब तुम मरना चाहते हो। जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है उसी वक्त वहाँ लिंचन पहुंच जाता है। लिंचन आकर उसके हंटर को पीछे से पकड़ लेता है और उसे कहता है वैंग बिंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर मेरे लिन फैमिली के डिसाइपल्स को मारना चाहते हो, तुम उनको मारकर उनके ऊपर अटैक कर रहे हो। एल्डर वैंग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो जैसे लिंचन को वहाँ पर देखते हैं वो कहते हैं कौन ऐसा यहाँ पर जो तुम्हारी लिन फैमिली के डिसाइपल्स के ऊपर अटैक करेगा, ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पर। एल्डर वैंग अपने पास से हंटर को भी फेंक देते हैं और कहते हैं अगर कोई भी यहाँ पर तुम्हारी लिन फैमिली के डिसाइपल्स को मारने की कोशिश करेगा सबसे पहले मैं उसे सबक सिखाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही बुरी बात है अगर वो तुम्हारी लिन फैमिली के लोगों को हाथ भी लगाए तो। हाँ लिंचन उसे कहता है कि ऐसी बात है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने जहाँ पर तुम्हें हंटर उठाते हुए देखा और लिन फैमिली के स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक करने लगे थे और तुम कह रहे थे कि तुम इनको जान से मार डालोगे। किंग रू से कहते हैं मैंने भी यहाँ पर देखा है। ड्रैगन भी कहता है मैंने भी यहाँ पर देखा है। तो अंकल वैंग कहते हैं नहीं तुम लोगों ने गलत समझा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो बस जहाँ पर डिसाइपल्स के स्किल्स को टेस्ट करना चाहता था। ये दोनों ब्रदर्स काफी ज्यादा स्पेशल लगते हैं, इन दोनों ने गलत समझा होगा। तो यहाँ पर बस ये चेक करा था कि इन लोगों को यहाँ पर किस तरह कल्टीवेट करवाया जाता है, इनकी ट्रेनिंग लिन फैमिली में कैसे करवाई जाती है। साथ ही अंकल वैंग वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि मेरा सामना इस मॉन्स्टर से कैसे हो गया, मुझे यहाँ से निकल कर जाना होगा। मैं तो यहाँ पर आया था कि मैं यहाँ पर लिन हान की बची कुछ चीजें ले सकूं, क्योंकि ये चीजें जो है ये काफी ज्यादा स्पेशल और स्पेशली ये ट्री जो है ये लिन हान को हमने दिया था कल्टीवेट करने के लिए, ये मुझे वापस चाहिए। वो दोनों लिन फैमिली के
डिसाइपल उसे कहते हैं यंग मास्टर लिन प्लीज हमें बचा ले, ये ना सिर्फ हमसे यहाँ पर काम करवा रहा है बल्कि इसने हमसे लिन हान की सारी चीजें भी निकलवा रही है और ऊपर से ये हमें मारने की धमकी भी दे रहा है। लिन चैन उसे कहता है कि लिन हान क्योंकि अब मर चुका है, लिन हान क्योंकि लिन फैमिली का एक मेंबर था, उसके मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी लिन फैमिली को जाएगी। तो आप यहाँ पर किस तरह वैंग फैमिली के होकर यहाँ पर उसका सामान लेकर जा सकते हैं, आप ये चीजें नहीं लेकर जा सकते। लिन चैन उस पेड़ के अंदर से निकलने वाली एनर्जी को महसूस करता है और उसे कहता है इसके अंदर से तो बहुत ही पावरफुल गैंगजिंग की एनर्जी निकल रही है, क्या ये सारी की सारी एनर्जी इस पेड़ के अंदर से निकल रही है और ये पेड़ जो है ये लिन हान के पास कहाँ से आया? ऐसा तो नहीं है कि ये पेड़ तुम्हारी वैंग फैमिली ने लिन हान को गिफ्ट में दिया होगा। तो अंकल वैंग उसे कहते हैं नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बस इस पेड़ को उठाकर लेकर जा रहा था क्योंकि मैं सिर्फ इसको देखना चाहता था। तुम्हारा लिन चैन उसको उठा लेता है, उस पेड़ के तने को उठा लेता है और कहता है कि अंकल वैंग अब जब आपने इस पेड़ को देख लिया तो फिर ठीक है, अब ये लिन फैमिली की प्रॉपर्टी है, मैं इसे यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, आप वापस जा सकते हैं। अंकल वैंग बेचारा वहीं पर रोना शुरू कर देता है जबकि हमारा लिन फैंग अपने डिसाइपल से कहता है कि जाओ तुम लोग वापस जाकर रेस्ट करो क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ पर काफी सारा काम किया है, इस पेड़ को मेरे पर छोड़ दो, मैं खुद ही से संभाल लूंगा। तो वो डिसाइपल्स भी वहां चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद अंकल वैंग को दिखाते हैं कि अंकल वैंग वहां पर इस बारे में सोच रहे होते हैं कि ये एंशिएंट ट्री जो है इसके अंदर से बहुत सारी प्योर की गई एनर्जी निकल रही है, ये उनकी फैमिली का ट्रेजर था जो कि उन्होंने लिन हान को गिफ्ट में दिया ताकि उसे खुश किया जा सके। हाँ, लिन चैन उसे कहता है कि एल्डर वैंग जिंग इस दोबारा मेरी लिन फैमिली के डिसाइपल्स को तंग मत करना क्योंकि अगर मेरे लिन फैमिली के डिसाइपल्स ने दोबारा आकर मेरे सामने शिकायत लगाई कि वैंग फैमिली के लोगों ने उसे तंग किया है तो फिर मैं अपने कुछ एल्डर्स को आपकी वैंग फैमिली में भेजूंगा और उसके बाद आपकी वैंग फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। बात सुनने के बाद एल्डर वैंग वहां पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, फिर वहां से चले जाते हैं। तो वहां लिन चैन जो होता है उस पेड़ को लेकर अपने बैकग्राउंड में आ जाता है, रूम के गार्डन में आ जाता है। तो वहां पर बैठकर वो उसको महसूस कर रहा होता है कि उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकल रही है। ओल्ड ड्रैगन उसे कहता है कि ये तो ओल्ड एंशिएंट गन ट्री है, गन ट्री के अंदर से बहुत सारी की एनर्जी निकलती है जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। लिन चैन वहां पर बैठकर अपने पास से वो बैच निकालता है जो कि इवल मॉन्क के पास से उसे मिला था। वो उस बैच को निकालकर अब यहाँ पर गोल्डन बॉडी टेक्निक को मास्टर करने लगा है। तो वो कहता है कि इस पेड़ की जंगिंग एनर्जी और साथ में टैबलेट के ऊपर जो गोल्डन टेक्निक लिखी हुई है दोनों को मर्ज करके अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर गोल्डन या फिर ब्रोंज टेक्निक को मास्टर कर सकता हूँ। किंगरो से कहती है कि ब्रदर लिन चैन तुम यहाँ पर ट्राई करके देख लो कि तुम इसको कल्टीवेट कर पाते हो या नहीं, तब तक मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगी, मैं यहीं पर रुकी हूँ। तो मां लिन चैन वहीं पर अपने पास से टैबलेट को निकालता है, हाथ में पकड़ता है, फिर साथ ही पर उस पेड़ के अंदर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। जैसे वो पेड़ के ऊपर दोनों हाथ रखता है उसके अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकलती है और इसी एनर्जी के साथ वहाँ पर एक धमाका होता है। बाहर से लड़के भागते हुए अंदर आ जाते हैं और आकर उससे पूछते हैं मास्टर लिन चैन क्या हुआ? तो लिन चैन कहता है कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ जाकर रेस्ट करो, तुम लोग बाहर ही रुको। कहता है ठीक है यंग मास्टर, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें और अगर दोबारा ऐसा कुछ होता है तो हमें प्लीज बुलाइएगा। तुम्हारा लिन चैन कहता है क्यों नहीं। किंगरो भी से कहती है लिन चैन क्या हुआ, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम्हारा लिन चैन उसे कहता है नहीं मुझे चोट नहीं लगी, बस छोटे मोटे स्क्रैचेस हैं। उसके पेड़ के अंदर से तो बहुत ही जबरदस्त एनर्जी निकल रही है। और यहीं पर हम एक बैक फ्लैश का सीन दिखाते हैं जब वहाँ पर पेड़ से धमाका हुआ था। तुम्हारा लिन चैन जो होता है वो जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता है और किंगरू को पकड़कर साइड के ऊपर जंप करता है ताकि उसे बचा सके। किंगरू से कहते हैं कि थोड़ी देर पहले के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, जबकि हमारा लिन चैन उसे कहता है नहीं मेरी वजह से तुम यहाँ पर मुश्किल में पड़ी हो, पहले भी मेरी वजह से तुम मुश्किल में पड़ गई थी। तुम्हारा बॉडीगार्ड वी हान वो भी मेरी वजह से मारा गया है, इसी वजह से अब यहाँ पर मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। सिस्टर किंगरू आगे से हंसना शुरू कर देती है क्योंकि वी हान अभी तक जिंदा है, वो मरा नहीं है और इसने लेटर में लिखा था कि उसके जख्म बहुत ज्यादा गहरे हैं और वो कहीं मरने वाला है। किंगरू भी यहाँ पर इसके साथ पूरे मजाक कर रही है। वो उसे कहती है लिन चैन तुम्हें इस बात को हमेशा याद रखना होगा, तुमने मेरे टाइकिंग क्लैन के एक मास्टर की जान ली है। वी हान मेरा बॉडीगार्ड था, तुम्हारी वजह से मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड मरा है, तो अब यहाँ पर तुम्हें उसके बदले में मुझे बदला तो देना पड़ेगा। लिन चैन उसे कहते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी फैमिली को इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगा। तो किंगरू यहाँ पर लिन चैन को मशवरा देते हुए कहती है मैंने सुना है कि अगर किसी पेड़ के अंदर से जैंगिंग की एनर्जी को ऑब्जर्व करना चाहते हो तो तुम्हें उसके साथ कोरस्पॉन्डिंग मार्शल आर्ट्स को रिलीज करना पड़ता है, तो क्यों ना तुम यहाँ पर दोबारा ट्राई करके देखो। तुम्हारा लिन चैन कहता है क्या वाकई में यहाँ पर सेम मार्शल आर्ट्स को रिलीज करना होगा? तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर मार्शल आर्ट्स को परफॉर्म करके देखता हूँ। तुम्हारा लिन चैन वहीं पर पेड़ के पास बैठ जाता है और इस बार वो एक स्पेशल मार्शल आर्ट्स टेक्निक को रिलीज करता है, इसी के साथ वो गोल्डन एंड ब्रॉन्ज बॉडी टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश करता है। इस बार पेड़ के अंदर से जो एनर्जी निकल रही होती है उसके अंदर से धमाका नहीं होता और वो बड़ी आसानी से पेड़ के अंदर से निकलने वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पा रहा होता है। किंगरू भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है जो तो काम कर रहा है तुम इस पेड़ के अंदर से एनर्जी को ले रहे हो। तुम्हारा लिन चैन कहता है हाँ ये ले रहा हूँ लेकिन ये बहुत ज्यादा स्लो है, इसकी एनर्जी बहुत ही स्लोली मेरी बॉडी के अंदर जा रही है। साथ ही लिन चैन वहाँ पर उसके ऊपर अपनी डिवावरिंग टेक्निक को यूज कर देता है ताकि वो उसके अंदर से स्पीड को बढ़ा सके और उसके अंदर सारी की सारी एनर्जी को तेजी से अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर सके। वो डिवावरिंग टेक्निक को यूज करता है। किंगरू चिल्लाकर उसे कहते हैं लिन चैन रुक जाओ प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन वहाँ पर डिवावरिंग टेक्निक एक्टिवेट होने के साथ ही जबरदस्त एनर्जी फ्लो निकलता है और वो सारी की सारी एनर्जी पेड़ के अंदर से निकलकर लिन चैन की बॉडी के अंदर चली जाती है। लिन चैन ने सारी एनर्जी को एक झटके में एब्जॉर्ब कर लिया। लिन चैन कहता है ये तो हो भी गया, साथ ही उसे एक झटका लगता है और वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। वो कहता है मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रही है और वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरकर वो बेचारा बेहोश होने लगा है। अब किंगरू भागती हुई बाहर निकलती है और कहती है गार्ड से कहती है चलो जल्दी से जाओ जाकर सुप्रीम एल्डर को बुला कर लाओ। तो वो गार्ड जो होता है
सुप्रीम एल्डर को बुलाने के लिए चला जाता है, जबकि उसी वक्त मां लिंचन की बॉडी के अंदर से वो कॉफिन बाहर निकलता है। लिंचन कहता है ये तो वही ब्रॉन्ज कॉफिन है, ये बाहर निकला है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसे लगता है कि मरने वाला हूँ और मुझे इसके अंदर दफनाने वाला है। असल में वो ब्रॉन्ज कॉफिन जो होता है वो कल्टीवेट होने के बाद अपग्रेड हो चुका है। इसी वजह से मां लिनफेंग को वहाँ पर एक और सील मिलती है जो कि अब उसके हाथ में होती है। ये रेड कलर की सील उसके हाथ में है, जिसकी मदद से वो ब्रॉन्ज कॉफिन को भी अब बुला सकता है। थोड़ी देर के बाद सारी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब हो जाती है, उसकी बॉडी का हिस्सा बन जाती है। तो उसी वक्त एल्डर भी वहाँ पर पहुंच जाता है। किंगरू एल्डर को वहाँ पर लेकर आई होती है। सुप्रीम एल्डर से कहते हैं यंग मास्टर क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा लिंचन कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज आप लोगों को यहाँ पर ट्रबल हुई इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लिंचन ने यहाँ पर ब्रेक थ्रू तो किया है, ब्रेक थ्रू के साथ साथ उसने यहाँ पर गोल्डन बॉडी टेक्निक को भी मास्टर कर लिया है। गोल्डन बॉडी टेक्निक का फर्स्ट लेवल लिंचन के पास आ चुका है। वो कहता है कि पता नहीं मेरी फिजिकल बॉडी कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, ये तो फाइट में पता चलेगा। फिर भागती हुई उसके पास आती है और उसे कहते हैं कि दोबारा ऐसा मत करना, तुमने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था। ग्रेट एल्डर मां लिंचन से कहते हैं मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो, चलो जल्दी से जाकर फ्रेश अप हो जाओ और उसके बाद हमें काउंसिल हॉल में आकर मिलना। मां लिंचन कहता है कि मेरा वहाँ पर काउंसिल हॉल में क्या काम है, वहाँ पर क्या मुद्दा है? तो वो उसे कहते हैं तुम्हें बहुत ही जल्दी यहाँ पर हमारे सेक्टर को छोड़कर किसी दूसरे सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए जाना होगा। तुम्हें किसी सेक्टर को ज्वाइन करना है, किसी सेक्टर का डिसाइपल बनना है, ये फैसला तुम्हें करना है काउंसिल हॉल में जाकर। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 13 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रॉक के एपिसोड 15 के साथ हाजिर हूं। तो शिव जो है इस वक्त लैंडिंग कर चुकी है, टाइकिंग सेक्टर में लैंडिंग हो चुकी है हमारे लिंचन की। जैसे वो लोग वहां पर उतरते हैं तो वहां पर उतरने के साथ ही हमारे किंगरू के ग्रैंडपा भागते हुए उसके पास आते हैं और कहते हैं नाती तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गई हो। जबकि किंगरू अपने ग्रैंडपा से कहती है ग्रैंडपा जू प्लीज शांत हो जाएं, ये आप क्या कर रहे हैं? पर सभी लोग मुझे देख रहे हैं, आप यहाँ पर इतना नहीं चिपक सकते। तो ग्रैंडपा से कहते हैं अच्छा ठीक है फिर मेरे साथ वापस चलो। फिर साथ ही वो लिंचन से कहती है ब्रदर लिंचन मैं वापस जा रही हूँ, मैं इनर गेट के ऊपर तुम्हारा इंतजार करूंगी, जब तुम एक इनर डिसाइपल बन जाओगे तो उसके बाद तुम वहाँ पर मुझे आकर मिल सकते हो। लिंचन उसे कहता है कि हाँ ठीक है फिर मैं तुम्हें आकर ढूंढ लूंगा। जबकि ग्रैंडपा हमारे लिंचन को घूर घूर कर देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ से लू जेंगजू जो होता है वो कहता है मैं लू जेंगजू हूँ, लेकिन मैं जहाँ पर इनर डिसाइपल बनूंगा और जाकर इस खूबसूरत लड़की को रिसीव करूंगा, ये लड़का नहीं। ये देखो तो जरा इन दोनों में क्या चल रहा है। व्हाइट स्मोक आके बढ़ती है हमारे लिंचन से कहती है लड़की अब जबकि तुम यहाँ पर हमारे टाइकिंग क्लैन के दरवाजे के सामने खड़े हो तो तुम्हें जाकर रिपोर्ट करना होगा इनर सिलेक्शन के लिए, वहाँ पर डिसाइपल्स के साथ तुम्हें मिलकर रहना होगा। और बाकी के सभी इनर डिसाइपल्स भी आने वाले हैं क्योंकि वो सभी लोग तुम्हें आकर मिलेंगे, तुम्हें इन सभी को वेलकम करना है। उनके सामने काफी सारे डिसाइपल्स खड़े होते हैं जो कि इसी कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं। तो वो सभी डिसाइपल्स इनको वेलकम करने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। तो सिस्टर व्हाइट स्मोक उन सभी को देखने के बाद कहते हैं तुम सभी लोग तो आ गए लेकिन तुम में से एक बंदा मिसिंग है, वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर क्यों नहीं आया? लड़के उसे कहते हैं कि सिस्टर आपको तो अच्छी तरह से पता है कि स्ट्रॉन्ग किंग उसको बुलाना कितना ज्यादा मुश्किल है, वो एक टायरनी किंग है और वो हमेशा अपने मन की करता है। हम उसे इन्वाइट करने के लिए गए थे लेकिन उसने हमें चिल्लाकर वहाँ से भेज दिया, वो नहीं आना चाहता, इसी वजह से वो नहीं आया। ऊपर से उसने कहा कि वो इतना लो क्वालिटी का है कि उसे यहाँ पर बुलाने के लिए आउटर डिसाइपल्स आ रहे हैं। उसने कहा कि किसी इनर डिसाइपल को यहाँ पर भेजा जाए मुझे बुलाने के लिए। जेंगजू कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है मैं वहाँ पर जाता हूँ, जाकर उसको इनवाइट करके लाता हूँ। अगर वो नहीं आया तो फिर उसकी तशरीफ के ऊपर पंचेस मारूंगा और किक्स मारूंगा और उसे उठाकर यहाँ पर ले आऊंगा। और साथ ही वो सोच रहा होता है लगता है कि मुझे यहाँ पर अपनी शो ऑफ करने का एक बहुत अच्छा मौका मिल गया है, मैं जाऊंगा जाकर स्ट्रॉन्ग किंग गाय को उठाकर ले आऊंगा। व्हाइट स्मोक उसे कहती है लू जेंगजू क्या तुम वाकई में ऐसा कर पाओगे? जबकि हमारा लिंचन पीछे खड़ा उसकी बात सुनने के बाद हंस रहा होता है। यहीं पर ली फैमिली और वैंग फैमिली के डिसाइपल्स को भी दिखाते हैं, वो लोग भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पहुंचने के बाद वो कहते हैं हमें यहाँ पर लू जेंगजू को भेजने की क्या जरूरत है, जबकि हमारे पास यहाँ पर एक ऐसा डिसाइपल है जो कि अभी सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन के 8वें लेवल पर है, लेकिन वो यहाँ पर इनर डिसाइपल बनने के लिए आया है। इसकी कल्टीवेशन तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी, इसी वजह से इसे चूज किया गया है। क्यों ना हम लोग यहाँ पर इसी लड़के को भेज दें, जाकर टायरनी किंग को बुलाकर ले आए, क्योंकि अगर जाकर उसको बुलाकर ले आता है तो यहाँ पर ये बात साबित हो जाएगी कि ये वाकई में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। दोनों जानबूझकर यहाँ पर ये बात काली होती है। व्हाइट स्मोक उनसे कहती है वैंग जिंग ली गैंगजाओ तुम्हें क्या लगता है कि मैं जहाँ पर नए डिसाइपल को भेजूंगी ताकि वो टायरनी किंग को जाकर बुलाकर लेकर आए, और तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम दोनों का यहाँ पर क्या काम है? यंग मास्टर वैंग आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि सिस्टर बाई जैन यानी कि व्हाइट स्मोक हम लोग तो यहाँ पर तुम्हारे लिए आए हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं। हम लोग तुम्हारे लिए यहाँ पर आए, तुम्हारे मसलों को हल करने के लिए आए हैं, जैसे तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तो व्हाइट स्मोक उसे कहती है बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लू जैंगजून दोनों से कहता है कि तुम दोनों भाई हो, तुम लोग यहाँ पर क्या मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि हमें यहाँ पर इस नए डिसाइपल लिंचन को वहाँ पर भेजना चाहिए? इसकी कल्टीवेशन तो मुझसे बहुत ज्यादा कम है, अगर ये वहाँ पर जाएगा तो वो तो इसे मार डालेगा। ठीक है, सभी डिसाइपल्स भी कहते हैं हाँ ये लड़का वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जा सकता क्योंकि इसकी कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा लो है। जबकि दूसरी तरफ विहान माय लिंचन को उन दोनों के बारे में बता रहा था। वो कहता है कि ये दोनों डिसाइपल्स जिनके तुमने यहाँ पर नाम भी सुने होंगे, एक ली फैमिली से और एक वैंग फैमिली से है, यानी कि तुम्हारे इलाके से हैं, जो दो फैमिलीज तुम्हारी फैमिलीज के साथ जुड़ी हुई हैं, वहाँ से ये लोग यहाँ पर आए हैं। लिंचन कहता है तो ली फैमिली और वैंग फैमिली
के लोग यहाँ पर मुझे यहाँ पर भी चैन से नहीं रहने देंगे, ये लोग तो यहाँ पर मेरे लिए मुश्किल क्रिएट कर रहे हैं। व्हाइट स्मोक सिस्टर कहती है चलो फिर ठीक है। वो आगे बढ़ती है और लिन चैन से कहती है लिन चैन क्या तुम जाओगे जाकर टायरेंट किंग को बुला कर लाओगे? तुम ऐसा करते हो तुम्हें इसके बदले में काफी सारी पेमेंट भी मिलेगी। साथ ही वो सोच रही होती है कि ये लड़का हेवनली गेट के उस डिसेबल से बच गया था टोंग टियान से, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इससे भी बच पाएगा क्योंकि टायरेंट किंग इतना स्ट्रॉन्गर नहीं जितना टोंग टियान था। लिन चैन कहता है क्यों नहीं सिस्टर, मैं तुम्हारे लिए जरूर करूंगा, मैं जाकर उसे बुला कर लाता हूँ। तो यहाँ से नेक्स्ट सीन में दूसरी तरफ का दिखाया जाता है एक हट के अंदर जहाँ पर टायरेंट किंग रह रहा होता है। तो जैसे वहाँ लिन चैन वहाँ पर पहुंचता है वो पहले से हंसना शुरू कर देता है और कहता है देखो तो जरा यहाँ पर किसको भेजा गया है, एक नए चूजे को यहाँ पर भेज दिया गया जिसके भी पंख भी नहीं निकले। लिन चैन वहाँ पर आता है और उसे कहता है टायरेंट किंग मैं यहाँ पर तुम्हें इनवाइट करने के लिए आया हूँ, चुपचाप यहाँ पर नीचे उतर आओ और मेरे साथ वहाँ पर चलो जहाँ पर सिस्टर व्हाइट स्मोक तुम्हारा इंतजार कर रही है, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो फिर तुम्हें यहाँ पर सजा भुगतनी पड़ेगी। टायरेंट किंग उसे कहता है कि आखिर तुम हो कौन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे यहाँ पर शिप के ऊपर से नीचे उतार सकते हो? मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। और साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। बड़े ब्रदर वैंग और ब्रदर ली जो होते हैं वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं ये लड़का तो अब यहाँ पर मरने वाला है क्योंकि इसने यहाँ पर टायरेंट किंग को गुस्सा दिला दिया, जहाँ तक कि एल्डर्स भी टायरेंट किंग के साथ पंगा नहीं लेते। तो चलो फिर हम लोग जल्दी से जाकर एल्डर्स को ढूंढते हैं और जाकर उनके पास से अपनी पेमेंट ले लेते हैं क्योंकि हमने उनका काम कर दिया है। लिन चैन वहाँ पर अपने हाथ में पावर को रिलीज करता है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए टायरेंट किंग के ऊपर भी अटैक कर देता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, चुपचाप मेरे साथ चलो। उसी वक्त टायरेंट किंग वहाँ पर से जंप करते हुए बाहर निकल आता है और उसे कहता है लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे पर अटैक करने की? किंग और हमारे लिन चैन के दरमियान में जहाँ पर फाइट होने वाली है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि तुमने यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब कर दिया, अब तुम यहाँ पर से जिंदा नहीं जा पाओगे। लिन चैन उसकी कल्टीवेशन अटेनमेंट्स को देख रहा होता है। लिन चैन कहता है कि इसकी बॉडी इस वक्त मीडियम ग्रेड के वेपन के बराबर है। एक तरफ से टायरेंट किंग अपने पंच को रेडी करते हुए आगे बढ़ता है जबकि दूसरी तरफ से लिन चैन अपनी पाम को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। लिन चैन उसके अटैक को आसानी से ब्लॉक कर लेता है और साथ ही वहाँ पर अपनी एक्सप्लोडिंग पावर को रिलीज करता है जिसकी वजह से टायरेंट किंग को भी काफी ज्यादा मुश्किल होती है। टायरेंट किंग वहाँ पर टाइगर की पावर को यूज करते हुए एक जबरदस्त रोल लगाता है। तो लिन चैन कहता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसका प्रेशर बढ़ रहा है। इसके साथ ही लिन चैन वहाँ पर हेवनली फायर सील को एक्टिवेट करता है। जैसे वो हेवनली फायर सील को एक्टिवेट करता है तो टायरेंट किंग पीछे की तरफ गिर जाता है। पीछे गिरने के बाद वो कहता है लड़के तुम तो काफी ज्यादा अच्छे हो, लड़के तुमने यहाँ पर मुझे यहाँ पर गुस्सा दिला दिया और मैं बहुत ज्यादा पंप अप हो चुका हूँ, मुझे तुमसे फाइट करनी है। तो देखते हैं कि तुम मेरे इस मूव को ब्लॉक कर पाते हो या नहीं। इस बार फिर से वो टाइगर की पावर को यूज करते ऊपर की तरफ जंप करता है। लिन चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके पास से काफी सारे टाइगर्स जो पता नहीं एप्स हैं या फिर वुल्व्स हैं वो निकलते हैं और लिन चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो 1000 बीस टेक्निक होती है। तो लिन चैन कहता है ये बहुत ही बुरा है, मैं स्टैक को ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा। लिन चैन वाकई में स्टैक को ब्लॉक नहीं कर पाता। हमारा लिन चैन पीछे जाकर एक पेड़ के साथ टकराता है। तो लिन चैन कहता है यहाँ पर इसके अटैक की वजह से मैंने अपनी काफी सारी एनर्जी को वेस्ट कर दिया है और मेरे पास यहाँ पर स्पिरिट स्टोन्स भी नहीं है जिनकी मदद से मैं अपनी एनर्जी को दोबारा से रिकवर कर सकूं। दूसरी तरफ सिस्टर व्हाइट स्मोक आगे बढ़कर उन दोनों की फाइट को रोकना चाहती है लेकिन ब्रदर ली और ब्रदर वैंग दोनों उसके हाथ पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं सिस्टर बाईजान तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए, उस लड़के को खुद अपने मसले को हल करना चाहिए। फिर दूसरी तरफ टायरेंट किंग को दिखाते हैं। टायरेंट किंग हमारे लिन चैन से कहता है कि मुझे तो लगा था कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर और किसी को एक पंच से भी मार सकता हूँ लेकिन मुझे ये गलत फहमी थी, आज ये गलत फहमी दूर हो गई। तो अच्छी बात है कि तुम अभी तक मरे नहीं हो क्योंकि मैं अभी तुम्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर करने वाला हूँ। तुम्हारे लिन चैन के पास से उसका ग्रैंड ड्रैगन भी निकल आता है और उसे कहता है कि लड़के लास्ट टाइम लिनहान के मरते वक्त तुम्हें कहा था कि उसके पास से जो कोर हमें मिली है उस कोर को हम लोग एक मीडियम ग्रेड के वेपन में चेंज कर सकते हैं। तो मैंने उसको कंप्लीट कर लिया हुआ है, मैं तुम्हें वो वेपन देने को तैयार हूँ, क्या तुम उसको ट्राई करोगे? तुम्हारा लिन चैन कहता है क्यों नहीं, चलो उसको ट्राई करते हैं। इसी के साथ ही हमारा लिन चैन वहाँ पर स्पेशल वेपन को ट्राई करने लगता है। जैसे वो वहाँ पर स्पेशल वेपन को ट्राई करने लगता है तो बाकी के सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि लिन चैन भी कोई कमजोर नहीं है, ये यहाँ पर कितने ज्यादा प्रेशर को रिलीज कर रहा है। दूसरी तरफ से टायरेंट किंग भी उसे कहता है कि इस बात से काफी ज्यादा हैरानी हो रही है कि तुम अभी तक जिंदा हो, जहाँ तक कि तुम क्रिपल भी नहीं हुए, यानी कि तुम्हारे हाथ पांव बिल्कुल सलामत हैं। तीसरी तरफ सिस्टर व्हाइट स्मोक जो होती है वो अपने दोनों हाथ उन लड़कों से छुड़वा लेती है और कहती है मुझे जाने दो वरना तुम्हें यहाँ पर सजा मिलेगी। और उसके बाद वो आगे बढ़ती है जाकर उन दोनों की फाइट को स्टॉप करवा देती है। उन दोनों की फाइट के रुकने के बाद लू जैंगसू आगे बढ़ता है। लिन चैन से कहता है कि लड़के तुम यहाँ पर आते ही बहुत ज्यादा एरोगेंसी दिखा रहे थे, आप दिखाओ कि तुम्हारी एरोगेंसी कहाँ पर चलेगी, अब दोबारा कभी मेरे रास्ते में मत आना। साथ ही लू जैंगसू के सर में कोई मारता है, वो पीछे की तरफ घूमता है और कहता है किसकी इतनी हिम्मत हुई मुझे मारने की। जैसे वो पीछे देखता है तो टायरेंट किंग उसके पीछे खड़ा होता है। वो कहता है बॉस प्लीज मुझे माफ करना, मैंने गलती से कह दिया। सिस्टर व्हाइट स्मोक उसे कहती है टायरेंट किंग दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम यहाँ पर किसी भी इनर सर्कल के डिसाइपल से फाइट नहीं कर सकते जो कंपटीशन के लिए है। तुम दोनों को अगर फाइट करनी है तो कंपटीशन में फाइट करना, वरना रूल्स के मुताबिक तुम दोनों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। लिन चैन सोच रहा था अगर दोबारा मैं इस बंदे से फाइट करता हूँ तो लगता नहीं है कि मैं बच पाऊंगा, मैं तो मारा जाऊंगा क्योंकि इसकी कल्टीवेशन और इसकी स्ट्रेंथ मुझसे ज्यादा है, मुझे भी जल्दी से जल्दी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। तो जहाँ पर हमारी एपिसोड 15 का एंड होगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग रिवेंज के एपिसोड 16 के साथ हाजिर हो। तो लिन चैन टैकिंग सेक्टर में पहुंच चुका है। वहां पर पहुंचने के बाद से टायरेंट किंग के साथ पहली फाइट होती है, जहां पर से टायरेंट किंग को बुलाकर लाना होता है। के बाद सिस्टर व्हाइट क्लाउड दोनों के दरमियान में आती है और दोनों की फाइट को एंड करवा देती है। पर फाइट को एंड करवाने के बाद दोनों से कहती है कि ठीक है, दोनों फाइट को खत्म करो क्योंकि तुम दोनों को फाइट करने का बहुत ही जल्दी मौका मिलेगा। फिर साथ ही वहां पर स्टूडेंट्स जो होते हैं उन सभी को टोकन बांटते हैं। लिन चैन को भी यहाँ पर टोकन दिया जाएगा। तो वहां पर उनको बताया जाता है कि ये जेड टोकन है, सभी को दिए जाएंगे। उसके साथ 1000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट सभी को मिलेंगे। 1000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स जो है इनको सही और ध्यान से इस्तेमाल करना, क्योंकि जितनी ज्यादा टास्क को तुम पूरा करोगे उतनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स में मिलते रहेंगे। टैकिंग सेक्टर में अगर तुम कुछ खरीदना चाहते हो तो तुम्हें इन्हीं कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को यूज करना पड़ेगा। लिन चैन को भी टोकन मिलता है। हमारा लिन चैन अपने टोकन को हाथ में पकड़कर खड़ा होता है और कहता है कि इसके ऊपर पूरे 10,000 टोकन है। ये क्या, मुझे 10,000 क्यों मिले हैं? क्लाउड से कहते हैं कि ये 10,000 तुम्हारी पेमेंट है कि तुमने जहाँ पर काम किया टायरेंट किंग के साथ फाइट की, ये तुम्हारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के लिए था, तुमने जहाँ पर पॉइंट्स हासिल किए हैं। साथ ही एक लड़का अपने पास एक जेड बुक लेकर आता है और लिन चैन को देते हुए कहता है कि इसके ऊपर हमारे टैकिंग सेक्टर की बेसिक इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें कहाँ पर जाना है, कहाँ पर नहीं जाना। मिस्टर व्हाइट क्लाउड कहते हैं कि सिर्फ 10 दिन बचे हैं। 10 दिन के बाद यहाँ पर इनर डिसाइपल कंपटीशन होने वाला है। मैं चाहती हूँ कि तुम सभी लोग रेडी रहना। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डिसाइपल आने वाले हैं जो कि इस वक्त कल्टीवेशन के 10वें लेवल पर हो सकते हैं और वो सभी लोग तुमसे फाइट करेंगे। तुम्हें यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं करना। तो वो सभी लोग कहते हैं ठीक है मैम, हमें याद रहेगा। इसके बाद सभी लोग वहाँ से अपने अपने डॉर्म रूम की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उसके बाद उनकी बात खत्म हो जाती है। तो हमारा लिन चैन भी वहाँ से आगे जाने लगता है। तो उसी वक्त टायरेंट किंग उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसे कहता है लड़के, तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन अभी कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुई। करता हूँ कि 10 दिन के बाद तुम स्ट्रॉन्गर होकर वापस आओगे और मुझसे फाइट करोगे। तुम्हारा लिन चैन उसे कहता है कि नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ फाइट नहीं करूंगा और अगर करूंगा भी तो तुम हारोगे। टायरेंट किंग उसे कहता है हाँ, तो वक्त ही बताएगा कि तुम कितने ज्यादा अच्छे। और वो हंसता हुआ वहां से चला जाता है। बाकी के सभी के वहां से जाने के बाद उसी वक्त वो दोनों भाई आगे बढ़ते हैं, यानी ली और वैंग। वो आगे बढ़ते हैं। हमारे लिन चैन से कहते हैं मास्टर लिन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें यहाँ पर तुम्हारे साथ एक स्कोर सेटल करना है? लिन चैन कहता है कि तुम दोनों तो वैंग और ली फैमिलीज के डिसाइपल हो, तो तुम लोग यहाँ पर मुझे अपने डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स क्यों नहीं दे देते? वो दोनों उसे कहते हैं कि हम लोग तुम्हें अपने डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स क्यों देंगे, बल्कि हम तो यहाँ पर तुम्हारे लिए मुश्किल क्रिएट करने के लिए आए हैं, तुम्हारे पास से डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स को छीनने के लिए आए हैं। तुम्हारा लिन चैन उनसे कहता है क्या देखते हैं कौन यहाँ पर किससे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स को छीनता है। इसी के साथ ही हमारा लिन चैन जो होता है वो चलाकर कहता है सिस्टर व्हाइट स्मोक, यहाँ पर आओ, ये लोग मेरे साथ एक शर्त लगाना चाहते हैं, चलो जल्दी से आओ, मैं तुम दोनों को विटनेस बनाना चाहता हूँ। और सिस्टर व्हाइट स्मोक दोनों उनकी बात सुनने के बाद वहीं पर रुक जाते हैं, जबकि ली और वैंग दोनों सोच रहे होते हैं ये कमीना देखो जरा हमें यहाँ पर फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सिस्टर व्हाइट स्मोक अगर यहाँ पर आ गई तो फिर तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। और सिस्टर व्हाइट यानी व्हाइट स्मोक दोनों पीछे की तरफ मोड़ते और उन दोनों के पास चले जाते हैं। तुम्हारा लिन चैन कहता है कि इन दोनों ने यहाँ पर मेरे साथ एक शर्त लगाई है। इन लोगों ने शर्त लगाई है कि 10 दिन के बाद लोग मेरे साथ फाइट करना चाहते हैं। 10 दिन के बाद ये लोग मेरे साथ फाइट करेंगे और अगर ये फाइट में हार जाता है तो ये शर्त में मुझे 1 मिलियन देंगे। तो ये बात सुनने के बाद वैंग उसे कहता है कि हमने कब यहाँ पर 1 मिलियन की शर्त लगाई है। लिन चैन कहता है क्यों, क्या हुआ, क्या तुम लोग 1 मिलियन अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या तुम लोग गरीब हो? तो वो दोनों ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। ली आगे बढ़ता है और उसे कहता है अच्छा ठीक है, फिर हम लोग तुम्हारे रास्ते को फॉलो करेंगे। ठीक है, हम लोग बैट लगाते हैं 1 मिलियन की। और साथ ही वो सोच रहा होता है क्योंकि ये इस कंपटीशन में जिंदा ही नहीं बचेगा, बहुत ही जल्दी इसको मार दिया जाएगा, तो फिर इसे शर्त लगाने में क्या हर्ज है। व्हाइट स्मोक कहती है तो फिर ठीक है, मैंने यहाँ पर तुम दोनों की शर्त को नोटिस कर लिया। तो वो दोनों लड़के वहां से भाग जाते हैं। उन दोनों के चले जाने के बाद सिस्टर व्हाइट स्मोक हमारे लिन चैन से कहती है यहाँ पर ज्यादा एरोगेंट मत बनना, क्योंकि यहाँ पर ट्रबल काज करने वालों को के साथ ही ट्रबल काज होती है, इसलिए मुश्किल क्रिएट मत करना, अपनी प्रोफाइल को लो रखना। विहान अभी वहीं पर होता है। विहान से कहता है ब्रदर लिन चैन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इन दोनों की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यानी कि तुमसे तो ज्यादा ही है, तो तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। तुम्हारा लिन चैन उसे कहता है हाँ मैं उनका ख्याल तो रखूंगा ही, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? दोनों काफी अर्से से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन फिर भी अभी भी तुम यहाँ पर मुझे ब्रदर लिन चैन ही कह रहे हो, क्यों ना तुम यहाँ पर मुझे लिन कहा करो। लेकिन विहान जो होता है वो ज्यादा फेमिलियर होने की कोशिश नहीं करता और उसे कहता है भाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो हमारा लिन चैन कहता है प्लीज जाओ तो नहीं। फिर हमारा लिन चैन कहता है चलो जल्दी से हम लोग किसी जगह के ऊपर चलते हैं और जाकर अपने लिए कुछ स्पिरिचुअल मटेरियल खरीदते हैं ताकि अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाया जा सके, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 10 दिन का टाइम बचा है। लिन चैन वहां से सीधा बाजार की तरफ जाता है। वो कहता है टैकिंग आइलैंड के ऊपर 2 ऐसे रीजन है जहाँ पर जा सकते हैं। एक तो यहाँ पर जंगल का रीजन है जिसे फॉरबिडन एरिया कहते हैं, वहाँ पर ज्यादा लोग नहीं जाते, और दूसरा बाजार का एरिया जहाँ पर हमें सब कुछ मिल सकता है। लिन चैन डार्क क्लाउड सिटी की तरफ जाता है। वहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग होती है, डार्क क्लाउड सिटी का पगोडा होता है, जहाँ पर आप लोग जाकर अपने लिए कल्टीवेशन का माल खरीद सकते हैं। वो दोनों जब बिल्डिंग के बाहर पहुंचते हैं तो ड्रैगन उसे कहता है कि बच्चे मुझे अंदर से किंग लेवल के आर्टिफैक्ट की सेंस महसूस हो रही है, जैसे कि वहाँ पर एक किंग लेवल का आर्टिफैक्ट है। लिन चैन उसे कहता है कि अगर जो किंग लेवल का आर्टिफैक्ट हुआ भी तो हम लोग उसे खरीदेंगे कैसे, हमारे पास तो कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी नहीं है और ऊपर से अपनी कल्टीवेशन बेस पर मैं उसको ले भी नहीं पाऊंगा। दोनों चलते हुए अंदर चले जाते हैं। जब वो पगोडा के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक लड़की उनसे कह दिया प्लीज सर अंदर आ जाइए, आपको जो चीज चाहिए आप वहाँ पर आकर देख सकती हैं। लिन चैन को वहाँ पर अंदर इंटर होने के लिए 90 पॉइंट्स देने पड़ते हैं, यानी अंदर एंट्री के लिए भी टिकट होता है। तुम्हारा लिन चैन कहता है जरा देखो
तो यहाँ पर अंदर आने का भी टिकट है। वहाँ पर बहुत सारी आइटम्स होती है, उन सभी आइटम्स को देखकर हमारा लिंचन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये जगह तो पूरी तरह से भरी हुई है, यहाँ पर तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है। ड्रैगन उसे कहता है कि मुझे इनमें से कोई भी चीज पसंद नहीं आई, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ ये चीज पसंद आई यार। वो भागता हुआ जल्दी से एक वेपन की तरफ जाता है और कहता है जरा देखो तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एब्सोल्यूट किंग वेपन रखा हुआ है। लिंचन आगे बढ़ता है, उसको पूंछ से खींचता है और कहता है कि नहीं हम इसको नहीं खरीद सकते, क्या तुम्हें पता भी है ये कितना ज्यादा महंगा है। 85 मिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स है, 85 मिलियन हम लोग कहाँ से लेकर आएंगे। वो उसे कहता है नहीं मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस एब्सोल्यूट किंग वेपन चाहिए और चाहिए। लिंचन उसे कहता है अच्छा ठीक है तुम्हारे लिए कुछ करते हैं, पहले पैसे कमाने के बारे में कुछ सोचते हैं उसके बाद आएंगे और इसको खरीदेंगे। साथ ही वहाँ लिंचन सोच रहा होता है कि मुझे अगर पैसे कमाने हैं तो मुझे यहाँ पर उन दोनों वैंग और ली को और ज्यादा ब्लैकमेल करना होगा और उनके साथ शर्त लगानी होगी, यहाँ ताकि लू जैंगजू और उसके साथ साथ टायरेंट किंग उनको भी नहीं छोड़ूंगा, उनके पास से भी पैसे ऐंठूंगा और बहुत सारे पैसे लाकर फिर इस वेपन को खरीद लेंगे। तो पीछे से एक सफेद बालू वाला लड़का वहाँ पर पहुंच जाता है जो कि मास्टर ली उसे मास्टर ली कह रहे होते हैं। यंग मास्टर ली वहाँ पर आता है तो आकर वहाँ पर सामने रिसेप्शन वाले लड़के से कहता है चलो जल्दी से यंग मास्टर के लिए कुछ तैयार करो, अगर नहीं करोगे तो फिर तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। तो बंदा भी उसे कहता है जी सर जी सर मैं अभी यहाँ पर करता हूँ, मास्टर ली आज कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स इतने ज्यादा नहीं है कि हम आपको दे सके, इसलिए प्लीज आप कल आ जाए क्योंकि हमारे पास अभी फिलहाल इतने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स नहीं है। जैसे कि ये लड़का यहाँ पर से इनके पास कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स लेने के लिए आया वो भी जबरदस्ती। तो यंग मास्टर ली उसे कहता है कि कल तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी, मुझे आज ही कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स चाहिए, चलो जल्दी से लाकर मुझे दो वरना तुम यहाँ पर मेरे स्ट्रेंथ चुकोगे यानी मेरे पंच का मजा चखोगे। लिंचन उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है तो यंग मास्टर ली लिंचन की तरफ देखता है और कहता है कि तुम मुझे इस तरह घूर कर क्यों देख रहे हो। तुम्हारा लिंचन उसे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, भाई तुम हो कौन हो जहाँ पर ये सब कुछ क्या कर रहे हो। तो इसी के साथ ही यंग मास्टर ली के साथ उसके जो दो नमूने होते हैं वो उसकी तारीफें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं लगता है कि तुम शहर में नए आए हो यानी कि इस सिटी में नए आए हो और इस सेक्टर में नए आए हो, तुम्हें नहीं पता कि यंग मास्टर ली कौन है। आगे बढ़ते हैं लिंचन से कहते हैं लड़की अगर तुम्हें यहाँ पर पता होता कि तुमने कौन सी गलती किया तो तुम अभी यहाँ पर इसके पाँव में गिर जाते, इसके पाँव पकड़ते और माफी की भीख मांगते। दूसरा उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, चलो जल्दी से अपने सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स में निकाल लो और हमारे यंग मास्टर ली को दे दो, अगर तुम ऐसा करते हो तो हो सकता है कि तुम्हारी जान बच जाए। लिंचन उनकी बात को इग्नोर करते हुए रिसेप्शन वाले बंदे से कहता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर रूल्स क्या है, सेकंड फ्लोर के ऊपर मुझे जाकर अपनी आइटम्स को बेचना है। तो वो लड़के बहुत ज्यादा गुस्से हो जाते हैं और कहते हैं जरा देखो तो ये लड़का हमारी बातों को इग्नोर कर रहा है। हमारा लिंचन इसी के साथ पीछे की तरफ घूमता और घूर कर उनकी तरफ देखता है, अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करता है और उनसे कहता है तुम्हें क्या मसला है। उन्हें बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और भागते हुए यंग मास्टर ली के पास चले जाते हैं और कहते हैं मास्टर प्लीज हमें बचा लो, मास्टर हमें बचा लो, ये तुम्हें मार डालेगा। क्योंकि दूसरी तरफ ड्रैगन जो होता है वो रिसेप्शन वाले बंदे से कहता है चलो जल्दी से बताओ कि यहाँ पर क्या रूल्स हैं, किस तरह हम लोग आइटम्स को बेच सकते हैं, हमें यहाँ पर बहुत ही अर्जेंट पैसे चाहिए। तो रिसेप्शन वाला बंदा कहता है अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पर क्या रूल्स हैं। वो उनसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर पहले अपनी आइटम को लेकर ऊपर जाना होगा, वहाँ पर एक अप्रेजल बैठा होगा, तुम्हारी आइटम्स को अप्रेज करेगा, अगर वो तुम्हारी आइटम्स को अप्रूव करता है तभी तुम वहाँ पर अपनी आइटम्स को रख कर बेच सकते हो। जो आइटम को तुम बेचोगे उसकी कीमत सेट करोगे, उसमें से 1% जो है यानी तुम्हारी आइटम के बिकने के बाद 1% हमें मिलेगा और इससे पहले जब तुम वहाँ पर ऑक्शन के लिए अपनी चीज को रखोगे उसके 5000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स तुम्हें हमें देने होंगे, यानी कि अपनी आइटम को सेल करने की फीस वहाँ पर तुम्हें देनी पड़ेगी। लिंचन कहता है तो यहाँ पर इस तरह काम करता है तो फिर ठीक है चलो सेकंड फ्लोर के ऊपर चलते हैं, जाकर अपनी आइटम को ऑक्शन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 16 का एंड करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे यंग मास्टर ली जहाँ पर माया लिंचन के लिए कौन सी मुश्किल क्रिएट करने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो रिवेंज के एपिसोड 17 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमारा लिंचन ऑक्शन हॉल में होता है, वहां पर जाकर रिसेप्शन वाले बंदे से पूछता है कि हम लोग अपनी आइटम को यहाँ पर कैसे ऑक्शन कर सकते हैं और उसे पता चलता है कैसे ऑक्शन करना है। मास्टर ली भी वहीं पर खड़ा होता है, उसके दोनों चंपू साथियों से कहते हैं कि मास्टर ली क्या तुम यहाँ पर बस खड़े रहकर सब कुछ देखने वाले हो। तो मास्टर ली से कहता है नहीं हमें यहाँ पर सब कुछ खड़े रहकर देखने वाला तो नहीं हूँ। साथियों से कहते तो फिर बताओ ना मास्टर क्या करने वाले हो, तुम यहाँ पर इस लड़के का क्या करोगे। मास्टर ली कहता है कि ये लड़का वाकई में काफी ज्यादा रेयर है, हम लोग यहाँ पर दूर खड़े रहकर इसको देखेंगे क्योंकि हमें इसके पास कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स चाहिए और यहाँ पर कुछ बेचना चाहता है, इसे जाकर अपनी आइटम को बेचने दो। जब ये आइटम को बेचेगा तो इसके पास और ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स आएंगे, उसके बाद हम लोग इसके पास से कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को छीन लेंगे। फिलहाल इसके पास ही खड़े रहते हैं। लिंचन वहाँ पर रिसेप्शन वाले बंदे से कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर एक स्पिरिचुअल रूट चाहिए, वो उसके पास ट्रैकिंग स्पिरिचुअल रूट मांग रहा था, जबकि सामने वाला बंदा उसे कहता है मुझे अपना आईडी कार्ड दो। लिंचन अपने पास से आईडी कार्ड निकाल कर उसे देता है। जैसे ही उसे अपना आईडी कार्ड देता है तो इसी के साथ ही वो बंदा रिसेप्शन वाला बंदा चिल्लाकर उसे कहता है क्या तुम वाकई
वाकई में चोजन डिसाइपल हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इसी के साथ ही वहाँ पर उसके यहाँ पर तारीफें करना शुरू कर देता है कि बॉस का रिस्पेक्ट दे रहा था, यानी कि उसे कहता है कि बॉस मैं तुम्हारे लिए अभी लेकर आता हूँ, मैं अभी लेकर आता हूँ, वो स्पिरिचुअल रूट कहीं कहीं पर पड़ी होगी। चोजन वन मतलब यह कि इन डिसाइपल के लिए जितने भी कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले डिसाइपल्स हैं वो सारे के सारे काफी ज्यादा स्पेशल हैं। इसी वजह से माया लिंचन को यहाँ पर स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। वो वहाँ पर स्पिरिचुअल रूट को ढूंढ रहा था और कहता है लगता है कि कहीं कहीं पर पड़ी होनी चाहिए, क्योंकि मेरी बहू अक्सर उसे पानी में डालकर अपने पाँव उसके अंदर सोखती है। तो माया लिंचन कहता है क्या मुझे यहाँ पर किसी के पाँव सोखे हुए स्पिरिचुअल रूट मिलने वाली है। तो बाकी के सभी लोग भी वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं, क्या वाकई में ये लड़का इस बार के इनर डिसाइपल के कंपटीशन के लिए चूज किया गया है। चलो ये तो अच्छी बात है, हमने पहली बार यहाँ पर किसी लड़के को देखा है जो कि इनर डिसाइपल में चूज किया गया कंपटीशन का हिस्सा है। लिंचन जो होता है वहाँ से स्पिरिचुअल रूट खरीदने के बाद सेकंड फ्लोर की तरफ चल पड़ता है। यंग मास्टर लियो और उसके चंपू कहते हैं चलो फिर ऊपर चलते हैं, चल के देखते हैं कि ये क्या बेचने वाला है। लिंचन जब ऊपर जा रहा था तो ड्रैगन जू से कहता है कि वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। तुम्हारा लिंचन कहता है हाँ मुझे पता है, मैंने पीछा करने 2 दफा करो उन्हें, वो इतने भी स्ट्रॉन्गर नहीं है कि उनका मुकाबला ना किया जा सके। ऐसे क्लाउन्स का मुकाबला करना बहुत ज्यादा आसान है, बस उन्हें पीछा करने दो। तुम्हारा लिंचन सेकंड फ्लोर के ऊपर जाता है। सेकंड फ्लोर के ऊपर जहाँ पर अप्रेजल के पास जाकर वो अपनी आइटम को अप्रेज करवाएंगे और उसके बाद यहाँ पर उसे बेचेंगे। तो सेकंड फ्लोर के ऊपर बहुत सारे लोग आते हैं, सभी लोग अपनी अपनी आइटम्स को लेकर आते हैं और आकर उन्हें ऑक्शन करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर तरह की आइटम्स बिकती हैं। इन सबसे पहले उन्हें यहाँ पर अप्रेज करवाना पड़ता है। अपनी आइटम को अप्रेज करवाना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पर जो अप्रेजल बैठा हुआ है वो हमेशा हर एक चीज को बहुत ही थारोली देखता है। आपकी आइटम यहाँ पर बिकने लायक है तभी वो इस आइटम को ऑक्शन में रखने देगा। अपने आर्टिफैक्ट को अप्रेज करने वाला बंदा बैठा होता है। माँ लिंचन उसके पास जाता है, जाकर उसे कहता है हेलो सीनियर, मुझे अपनी आइटम को अप्रेज करवाना है, मैं यहाँ पर कुछ बेचना चाहता हूँ। सामने वाला अंकल उसे कहता है चलो फिर ठीक है, आइटम निकालो, तुम्हारे पास क्या है, तुम क्या बेचना चाहते हो। लिंचन उसे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर वो बेचने वाली जो चीज लाया हूँ वो एक मार्शल आर्ट्स का स्किल है, क्या तुम मुझे यहाँ पर एक ब्लैंक जेड पेपर दे सकते हो जिसके ऊपर मैं मार्शल आर्ट्स के स्किल को लिख सकूं। नेसल मास्टर उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक मार्शल आर्ट्स के स्किल को इंग्रेव कर सकती हो, तुम इस बारे में सीरियस हो, तुम एक छोटे से बच्चे हो और तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर एक मार्शल आर्ट्स के स्किल को जेड स्लिप के ऊपर लिख सकते हो। तुम्हारा लिंचन उसे कहता है कि अंकल मुझे ट्राई तो करने दो, मैं यहाँ पर ट्राई करूंगा तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं लिख सकता हूँ या नहीं। नेसल मास्टर उसे कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, तुम सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन के 8th लेवल पर हो, जहाँ पर मेरे लिए मुश्किल क्रिएट कर रहे हो, मुझे और भी बहुत सारे काम है, मैं जहाँ पर तुम्हें एक खाली जेड स्लिप तो बिल्कुल भी नहीं देने वाला। वहाँ लिंचन उसे कहता है लेकिन सीनियर मुझे यहाँ पर कोशिश तो करने दो ना, मैंने कहा ना कि मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा और तुम्हें यहाँ पर एक मार्शल आर्ट्स का स्किल लिख कर दूंगा, लेकिन तुम यहाँ पर मुझे कोशिश भी नहीं करने दे रहे, मुझे बस एक एम्प्टी जेड स्लिप चाहिए। प्रेसल मास्टर से कहता है कि बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुन, यहाँ पर रूल्स मैं बनाता हूँ और मैंने यहाँ पर जो रूल्स बनाए हुए हैं उनके मुताबिक तुम यहाँ से दफा हो जाओगे, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। लिंचन उसे कह रहा था कि तुम क्या से किस तरह बात कर रहे हो, तुम मुझसे इतनी डिसरिस्पेक्टफुल बात नहीं कर सकते, जरा तमीज से बात करो। साथ ही उन्हें पीछे से आवाज आती है क्योंकि उनका जो मैनेजर होता है वो वहाँ पर पहुंच जाता है। मैनेजर कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। प्रेजेंट मास्टर से कहता है सर मैनेजर साहब प्लीज यहाँ पर आए और यहाँ पर देखें ये बच्चा यहाँ पर मुश्किल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारा लिंचन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर मुश्किल क्रिएट नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक एम्प्टी जेड स्लिप मांग रहा हूँ ताकि मैं उसके ऊपर एक मार्शल आर्ट्स का स्किल लिखकर प्रेस करवाकर यहाँ पर बेच सकूं। तो यंग मास्टर ली भी वहाँ पर पहुंच जाता है। यंग मास्टर ली कहता है यहाँ पर क्या चल रहा है, तो मैनेजर भी उसे जानता होता है। मैनेजर कहता है यंग मास्टर ली तो तुम भी यहाँ पर आए हो, तो यंग मास्टर ली कहता है हाँ मैं यहाँ पर आया हूँ। मैनेजर उसे कहता है लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो यंग मास्टर ली कहता है मैं तो बस यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आया था। फिर साथ ही वो कहता है कि मैं तो यहाँ पर इस लड़के के लिए आया हूँ क्योंकि ये लड़का इसने हमें ऑफेंड किया है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आए क्योंकि ये एक ठग है, ये यहाँ पर अपनी आइटम्स को बेचना चाहता है लेकिन इसके पास कुछ है ही नहीं। तो मां लिंचन भी उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा होता है, जबकि वो सभी लोग भी वहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा होते हैं। तो मां लिंचन जो होता है उसे बेवकूफ कहता है, जिसे यंग मास्टर ली बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम कमीने घटिया इंसान कहीं के, तुमने मुझे इडियट क्यों कहा। साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है कि तुमने मुझे इडियट कहा, अब तुम्हें यहाँ पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना होगा। वो लिंचन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है मैनेजर उसे वहीं पर रोक देता है। तो मैनेजर उन दोनों से कहता है कि यहाँ पर फाइट करना फॉरबिडन है, तुम लोग यहाँ पर हमारे डार्क क्लाउड टावर के अंदर फाइट नहीं कर सकते और दोबारा मैं ऐसा होते हुए ना देखूं वरना मैं तुम दोनों को उठाकर बाहर फेंक दूंगा। तो मैनेजर जो होता है अपने पास से जेड स्लिप्स निकालता है और लिंचन से कहता है यहाँ पर जेड स्लिप्स के ऊपर मार्शल आर्ट्स के स्किल लिखना चाहते हो, चलो ठीक है मैं तुम्हें अपने पास से जेड स्लिप्स देता हूँ, लो इनके ऊपर मार्शल आर्ट्स के स्किल लिख कर दो और मैं पर्सनली यहाँ पर तुम्हारी इस आइटम को अप्रेज करूंगा, मैं इसको पास करूंगा अगर वो आइटम बिकने लायक हुई तो। लिंचन कहता है ठीक है सीनियर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि दूसरी तरफ यंग मास्टर ली सोच रहा होता है ये लड़का कल्टीवेशन के 8th लेवल पर है, क्या ये यहाँ पर हिमालय मार्शल आर्ट्स लिख भी पाएगा या नहीं, क्या पता है कि मार्शल आर्ट्स को जेड स्लिप्स के ऊपर कैसे इनग्रेव करते हैं, क्या ये इतना टैलेंटेड है। ये सभी लोग भी वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें भी यहाँ पर देखना है कि ये लड़का यहाँ पर इस जेड स्लिप के ऊपर क्या लिखने वाला है, क्या वाकई में ये कर पाएगा। तो लिंचन वहाँ पर खड़े खड़े अपने पास है 2 मार्शल आर्ट्स के स्किल निकालता है, दोनों मार्शल आर्ट्स के स्किल को 2 जेड स्लिप्स के ऊपर इनग्रेव कर देता है। जैसे वो ये कर रहा होता है तो मैनेजर देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये तो एक सुप्रीम लेवल की मार्शल आर्ट्स है। फिर हमारे टाइकिंग सेक्टर में इतना अमेजिंग लड़का कहाँ से आ गया कि जो कि इतनी छोटी सी उम्र में यहाँ पर इस जेड स्लिप के ऊपर मार्शल आर्ट्स के स्किल लिख
सीख रहा है, वो भी सुप्रीम लेवल के। लिनचैन उसके ऊपर उस मार्शल आर्ट्स के स्किल को कंप्लीट करने के बाद कहता है कि मैंने यहाँ पर इसके ऊपर मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स को इंस्क्राइब कर दिया, तो मुझे बताओ कि यहाँ पर इसको कैसे बेचा जाए, इसको यहाँ पर एवेल्युएट करो। प्रेजल मास्टर जो होता है वो उसको अप्रूव कर देता है। तो उसके बाद में लिनचैन कहता है चलो जल्दी से आप मुझे बताओ कि मुझे कहाँ पर जाकर इस चीज को बेचना है, मुझे एक बूथ का अरेंजमेंट करके दो, मैं तुम्हें यहाँ पर 5000 पॉइंट्स देने को तैयार हूँ, जो कि इसकी फीस है। इसके बाद 1% तुम लोग रख सकते हो। तो मैनेजर उस दोनों जेट स्लिप्स को देखता है और कहता है लड़के तुमने वाकई में यहाँ पर बहुत ही कमाल कर दिया, तुम हमारे इनर डिसिपल्स के कंपटीशन के लिए भी सिलेक्ट किए गए हो। ऊपर से अब तुमने यहाँ पर एक सुप्रीम लेवल की मार्शल आर्ट्स की स्किल को भी इस जेट स्लिप के ऊपर लिखा है, वाकई में एक जीनियस हो। ऊपर से मैनेजर जो होता है उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिन फैमिली का पुराना दोस्त भी हूँ, तो तुम मुझे यहाँ पर अंकल भी कह सकते हो, अंकल जुन कहा करो। और उसके बाद उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर 5000 पॉइंट्स की जो फीस थी वो भी नहीं देनी पड़ेगी और तुम्हें बस 1% ही देना है इसको बेचने के बाद। इस बात से यंग मास्टर ली बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि अंकल जुन जो मैनेजर जो होता है वो हमारे लिनचैन के साथ काफी हंस कर बात कर रहा होता है और हमारे लिनचैन को वहाँ पर अप्रूवल मिल गया अपनी आइटम को बेचने का। वो अपने साथी को एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। वो उसे कहता है यंग मास्टर मैंने क्या किया, मुझे क्यों मार रहे हो? तो यंग मास्टर से कहता है तुम बेकार हो, तुम बिल्कुल बेकार हो। जहाँ पर उस लड़के के साथ कुछ भी नहीं कर पाए। अब उस लड़के के पास जो मार्शल आर्ट्स के स्किल है वो सुप्रीम मार्शल आर्ट्स के स्किल जो है वो हमें चाहिए, वो हम खरीदना चाहते हैं, उसके पास से वो खरीद लेते हैं। उसके बाद हम लोग उसके साथ उसी की मार्शल आर्ट स्किल को यूज करते हुए अपने स्कोर को सेटल करेंगे। तो उसके साथी उसे कह दिया हाँ क्यों नहीं। तुम्हारा लिनचैन मैनेजर से कहता है अंकल जून मुझे बताएं कि मैं इनको कितनी कीमत में बेचूंगा। तो अंकल जून उन जेट स्लिप्स को हाथ में पकड़ते हैं, जबकि ग्रैंडपा ज़ूमा लिनचैन से कहता है लिनचैन क्या तुम वाकई में अपनी फैमिली के स्पेशल परफॉर्म मार्शल स्किल्स को बेचना चाहते हो? लिनचैन कहता है कि ये वाले मार्शल स्किल्स तो पहले से लियू टोंगटियान इनको चोरी कर चुका है, तो अगर मैं इनको बेच भी देता हूँ तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अंकल जून वहाँ पर उन दोनों मार्शल आर्ट्स के स्किल्स को एवेल्युएट करने के बाद कहता है अगर तुम इनको बेचना चाहते हो तो मैं यहाँ पर तुम्हें कीमत बता सकता हूँ कि इन दोनों को तकरीबन 2.5 लाख में बेचा जा सकता है। तुम इन दोनों को 2.5 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स में यहाँ पर आसानी से बेच पाओगे। लिनचैन ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं तो बहुत ज्यादा अमीर हो गया, मैं तो बहुत ज्यादा अमीर होने वाला हूँ। अब हम लोग अपने एपिसोड 17 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा लिनचैन यहाँ पर अपनी इस आइटम को बेच पाएगा या नहीं, और यंग मास्टर ली अभी भी यहीं पर है, तो यंग मास्टर ली का क्या बनेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।